इस मीटिंग में मुझे इनवाइट किया। और एक सेकंड जरा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और सभी का मैं वेलकम करता हूं। 24 लोग आज की इस मीटिंग के अंदर हम लोग कनेक्ट हैं, तो आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते भी हैं। फिर भी मैं एक बार परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ओके लाइफ केयर, आप सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसको मैं बहुत ही सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस के अंदर। पिछले 1 साल के अंदर लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। चेंज का मतलब चेंज, यानी कि जो लाइफ संघर्षों में चल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ भी खर्चे हम करते थे तो खर्चे भी बहुत सोच समझ के हमें करने पड़ते थे। लेकिन आज की डेट में पिछले 1 साल से मेरी लाइफ के अंदर खर्चा करते समय मुझे और मेरी फैमिली को सोचना नहीं पड़ रहा है कि खर्चा करें या ना करें। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ओके लाइफ केयर बिजनेस को जब 1 साल पहले शुरू किया था, उससे पहले मैं एक दूसरी कंपनी में था जहां पे मेरा ऑलरेडी 1.25 लाख रुपए का पे आउट आता था। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो पे आउट बढ़ नहीं रहा था। और सबसे बड़ी जो चीज है, मेरी टीम में डाउनलाइंस को जो है वो पे आउट नहीं आ रहा था। और जब तक आपकी टीम के अंदर डाउनलाइंस को पे आउट नहीं आएगा, डेप्थ में अगर इनकम नहीं जाएगी, जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, तो आपका बिजनेस सिक्योर नहीं होता है। तो लोगों के चेक कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हमें ओके लाइफ केयर को करना चाहिए। इस प्लान को देखा, क्या ओके लाइफ केयर की खूबियां हैं। वैसे तो आपको सब पता लग चुका है, लेकिन आज एक ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ओके लाइफ केयर या किसी भी कंपनी को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमें नेटवर्क बिजनेस करना क्यों है। और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आप फिर एक नई कंपनी में जा रहे हैं, पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आप भी किसी और कंपनी से हैं तो आपके साथ भी ये होने वाला है। अभी जैसे इंद्रजीत जी ने मुझे बोला कि आज इंद्रजीत जी हैं हमारी कंपनी में हमारे साथ जुड़े हुए। पुणे से फोन आया इनका मेरे पास कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है। मैंने इनकी ज्वाइनिंग लगाई। इन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करते करते आज 1 लाख रुपए के पे आउट तक पहुंच गए हैं। प्रदीप एंड भावना जी हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े अभी, और कार फंड अचीवर हैं और अभी हाउस फंड अचीवर तकरीबन तकरीबन हो ही गए हैं। समझ लीजिए अब हाउस फंड अचीवर तकरीबन बनने वाले हैं हमारी कंपनी के अंदर। और कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो प्लान है वो बहुत खूबसूरत है। और मेरी टीम के अंदर, एक सेकंड, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीने तक भी लोग पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग पेशे से यहाँ पे हैं जो ज्वाइन किया है आपने इस बिजनेस को। कुछ लोग नौकरी से होंगे, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग आप में से हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, कुछ रिटायर पर्सन भी शायद एक आध अगर कोई होगा तो हो सकता है, नहीं तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, हमें ये समझना है कि हम लोगों को क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद हम उस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है नेटवर्क बिजनेस क्या है और आपको इसको क्यों करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी जो है वो टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क बिजनेस के बारे में मालूम नहीं होगा, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो नेटवर्क बिजनेस क्या है और आपको इसको क्यों करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, नेटवर्क बिजनेस जो है ये 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। हो सकता है आपने पहली बार इस कंपनी को ज्वाइन किया हो और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल उठता हो कि इस कंपनी को करें या ना करें। या आप जब इस कंपनी को करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, जब उनको आप बताएंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी, तो बोलेंगे कहाँ फंस गए। कई बार आपका मन करेगा अरे यार मैं किस काम में फंस गया हूं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो काम करना है ये आपको कभी भी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है। तो नेटवर्क बिजनेस 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ा देता हूं। विदेशों में इसको बहुत इसको बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है और लोग बहुत प्राउडली नेटवर्क बिजनेस से जुड़ते हैं। इंडिया में पिछले 20-22 सालों से चल रहा है। बाहर के देशों में लोग इसको अपने करियर के रूप में ले चुके हैं।
करियर का मतलब आप समझते हैं? करियर का मतलब हो गया जिस तरीके से लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और प्राउड फील करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। इसी तरीके से बाहर के देशों में लोग उसको अपने करियर के रूप में अपना चुके हैं। लोग प्राउड फील करते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इंडिया से बाहर कहीं जाना है घूमने के लिए 1 महीने के लिए, तो क्या आप जा सकते हैं? पहली बात तो उतना पैसा ही नहीं होगा हम लोगों के पास कि एक महीने के लिए चले जाएं। इंडिया से बाहर छोड़िए, अगर मैं कहूं कि आपको कहीं अपने गांव जाना है या अपने किसी रिश्तेदार के जाना है 10-15 दिन के लिए, तो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। आपके जो अर्निंग सोर्स है, आपकी जो इनकम है, वो खत्म हो जाएगी या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतनी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। आपने किसी भी इंडियंस को ऐसा नहीं देखा होगा, बहुत कम इंडियंस ऐसे होंगे जो बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं 1-1, 2-2 महीने के लिए जाते हैं, तो उनके पास बहुत अथाह पैसा होता है, वही लोग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स को आपने देखा होगा जो इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया में आने के बाद 6-6, 8-8 महीना, 1-1 साल रुक के जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं वो लोग। उस वक्त उनको अपनी नौकरी की टेंशन नहीं होती, अपने बिजनेस की टेंशन नहीं होती। तो पहले जब मैं छोटा था तो मैं कहता था यार ये वैसे घूमने आते हैं, इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हमें आए तो हमें पता लगा वहां के ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं और वहां पे बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 साल, 4 साल, और एक टीम बिल्ड कर देते हैं और वहां से उनको पैसा आता है। उसके बाद वो काम करें या ना करें, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, उनको इनकम आती रहती है। तो जो फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पे आते हैं तो उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। वो अब काम करें या ना करें, हर हफ्ते या हर महीने उनके अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि उन्होंने एक टीम को बिल्ड कर दिया। तो ये नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद मेरे को पता लगा कि 2 तरीके की इनकम होती हैं, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब जब काम करोगे तब तब पैसा आएगा, और पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करो एक बार और इनकम आएगी बार बार। तो बाहर के देशों में लोग उसको अपने करियर के रूप में अपना चुके हैं। भारत में भी अब ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडिया में पिछले 22 सालों के अंदर बहुत तेजी से ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। अब लोग डायरेक्ट सेलिंग को यहां भी एज ए करियर के रूप में ले चुके हैं, जिनमें से एक मैं आपके सामने बैठा हूं, प्रदीप एंड भावना जी के बारे में मैं बोल सकता हूं, इंद्रजीत जी के बारे में बोल सकता हूं। हम तीनों लोग इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इसका मतलब हम लोगों को अपने और अपने परिवार का सुनहरा भविष्य जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर दिखाई दे रहा है। और हमारे जैसे लाखों परिवार हैं जो अलग अलग कंपनियों से जुड़कर हिंदुस्तान के अंदर इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इस बिजनेस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, क्योंकि जब इस बिजनेस को आप शुरू करोगे तो हो सकता है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका माइंडसेट हो जाए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, आप गलती ना करें इस बिजनेस को छोड़ने की। तो भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बिजनेस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि ये एक अच्छा बिजनेस है, ये एक प्रूवन बिजनेस है और इस बिजनेस को करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि किस किस तरीके की चीजें, कैसी कैसी कंपनियां क्या क्या चीजों को फॉलो करके आगे हिंदुस्तान के अंदर काम कर सकती हैं। तो गाइडलाइन भी पिछले 2-3 साल पहले इंडिया के अंदर आ चुकी है। भारत सरकार भी अब ये बात मानती है कि नेटवर्क बिजनेस को अगर सही तरीके से सही कंपनी के साथ किया जाए तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यानी कि भारत सरकार अब क्या बोल रही है, भारत सरकार को समझ में आ गया, शुरू में समझ में नहीं आ रहा था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार को भी ये बात समझ में आ गया कि नेटवर्क बिजनेस को अगर सही तरीके से सही कंपनी के साथ किया जाए तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकती है। आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकती है। यानी कि इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को समझ में आ जाए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और कल ज्वाइन करके परसों से सब लोग ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी बता रहा हूं अगले 3 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो सकती है। जो विदेशों में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, उनकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलती है। बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आपको दोबारा से किसी काम का चुनाव करना पड़े तो आप अपने जीवन में किस काम का चुनाव करेंगे? तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या बोलता है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना पड़े तो मैं एक ही बिजनेस को स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है नेटवर्क बिजनेस। तो भारत सरकार भी ये मानती है कि नेटवर्क बिजनेस को अगर सही तरीके से किया जाए, बातों को ध्यान से सुनना, नेटवर्क बिजनेस को अगर सही तरीके से किया जाए और सही कंपनी के साथ किया जाए तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है हिंदुस्तान में? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अब ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सब किसानों को अगर डायरेक्ट सेलिंग समझा दी जाए ना तो उनको खेती भी करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उसमें राजनीति भी है, क्या है, उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे। धरने दे के बैठे हैं 2-2, 3-3, 4-4 महीने। एमबीए किए हुए बच्चे जो हैं चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत सरकार के पास नौकरी नहीं है। कहां से नौकरी देगी इतनी? कोई भी सरकार दुनिया के अंदर आ जाए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सरकार आ जाए, आप लिख लीजिए, वो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है, नौकरियां नहीं दे सकती हैं। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, स्वरोजगार की तरफ बढ़ो, यानी अपने खुद का काम करो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ो। ये भारत सरकार ने बोला है, क्योंकि भारत सरकार की आज से नहीं, जब से आजाद हुए तब से लेकर आज तक की समस्या सबसे बड़ी है वो बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी को नेटवर्क बिजनेस के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से दूर हो सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी सरकार के भरोसे नहीं हूं, मुझे कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो नेटवर्क बिजनेस से बहुत तेजी से जो एक समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी, वो दूर हो सकती है। बीच बीच में सर कुछ लोग ना आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है। चलिए, आज भारत में बहुत सारे स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं केवल और केवल नेटवर्क बिजनेस को फुल टाइम एक अच्छे करियर के रूप में अपना रहे हैं। मेरी ही टीम में 3 से 4 लड़के ऐसे हैं जो आज 1 से लेके पौने 2 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए से लेके पौने 2 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। 50,000 रुपए से लेके पौने 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले कम से कम 10 से ज्यादा स्टूडेंट आज मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। उससे कम वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन 50,000 रुपए से लेके पौने 2 लाख रुपए तक कमाने वाले 1 साल के अंदर ओके लाइफ केयर से, मेरी ही टीम में ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करके बस अभी बाहर ही निकले थे, उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए से लेके पौने 2 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए। और अलग अलग कंपनियों के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ले रहे हैं। उनको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, ये पावर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। अलग अलग कंपनी में नेटवर्क बिजनेस से कम उम्र के बच्चे आज भारत में 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, जिन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, जो किसी सरकार की तरफ नहीं देख रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया, आज 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए महीना तक स्टूडेंट, यानी कि 18 साल से लेकर 25-27 साल तक के बच्चे आज की डेट में यहां से पैसा कमा रहे हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। हो सकता है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्यों आपको समझना है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर इस मीटिंग को सुनिएगा। ये इसलिए आपको समझना है क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और बोलेगा ये बेकार की कंपनी में पड़ गए हो, छोड़ दो इस बिजनेस को। तो आपको ये समझना है कि भारत सरकार से ज्यादा समझदार है क्या वो? बिल गेट्स से ज्यादा समझदार है क्या वो? डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समझदार है क्या वो? ये जितने भी स्टूडेंट इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं, 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इनसे ज्यादा समझदार है क्या वो? तो जवाब आएगा नहीं। तो अलग अलग कंपनी में नेटवर्क बिजनेस से कम उम्र के बच्चे आज भारत में 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। नेटवर्क बिजनेस में स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले और अपने काम से रिटायर होने वाले लोग एक साथ एक ही कंपनी में खड़े होकर कामयाब हो रहे हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात आपको बताता हूं कि एक 24 साल का लड़का और एक 60 साल का बुजुर्ग एक ही कंपनी में कभी आपको जॉब करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 साल है वो भी काम कर सकता है, एक हाउसवाइफ जो अपने घर को संभाल रही है वो भी यहां पे लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा सकती है, नौकरी करने वाला इंसान है चाहे वो अनपढ़ है वो भी यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकता है। अपने बिजनेस के साथ साथ भी लोग काम करके यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। और जब इंसान रिटायर हो जाता है नौकरी से, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, एक रिटायरमेंट पे जाने के बाद भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ने के बाद एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके यहां से लाखों रुपए महीना ऑलरेडी कमा रहे हैं और कमा सकते हैं। इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। नेटवर्क बिजनेस में स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, रिटायर होने वाले, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। दोस्त, ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। नेटवर्क बिजनेस एक शुद्ध व्यापार है, ये एक शुद्ध बिजनेस है। बहुत सारे लोग इसको स्कीम समझते हैं, जिनको जानकारी का अभाव होता है, जिनकी नॉलेज अपडेट नहीं होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते नहीं हैं, वो इसको स्कीम बोल देते हैं। कई लोग इसको मेंबर बनाने वाला काम बोल देते हैं। कई लोग इसको ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये तो मुर्गा काटने के लिए लोग निकल जाते हैं।
लेकिन नेटवर्क बिजनेस दोस्त एक शुद्ध व्यापार है। जो भारत सरकार ये बोल रही है कि नेटवर्क बिजनेस को अगर सही तरीके से किया जाए तो ये पावर इसके अंदर है कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी सही कर सकती है। तो इससे बड़ा व्यापार इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। आने वाला जो वक्त है वो नेटवर्क बिजनेस का दोस्त। तो नेटवर्क बिजनेस एक शुद्ध व्यापार है। जैसे आप अपनी नौकरी या बिजनेस से पैसा कमाते हैं, ऐसे ही आप नेटवर्क बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। नौकरी पे जाते हैं, 8 से 12 घंटे काम करते हैं, आपको 10 से 15, 20 हजार, 30 हजार की सैलरी मिलती है। बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, जगह लेनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, बहुत सारी चीजें करने के बाद वहां से भी आप मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। ये दो रास्ते आपके पास हैं। जैसे आप नौकरी और बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से सेम आप नेटवर्क बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे मैं कमा रहा हूं, जैसे इंद्रजीत जी कमा रहे हैं, जैसे और लाखों लोग कमा रहे हैं, जैसे प्रदीप एंड भावना जी कमा रहे हैं। उसी तरीके से आप भी नेटवर्क बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क बिजनेस करते समय आपको अपनी स्टडी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया था, मुझे सबसे खूबसूरत बात यह लगी थी कि इस बिजनेस को करते समय मुझे अपनी नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी के बाद जो खाली समय बचता है, उस खाली समय में आप चेक कीजिए आप क्या करते हैं। आप गरीब क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। आप गरीब इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत, आप गरीब दो कारणों से हैं। पहला वो कारण कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर कोई इंसान 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और वो उस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह वही नौकरी सारी जिंदगी करता रहेगा, तो 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में आ नहीं सकता दोस्त। तो आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप गरीबी वाला काम कर रहे हैं। आपको आज तक किसी ने उसकी नॉलेज नहीं दी है। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी कर लो जिंदगी बन जाएगी, पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी कर लो जिंदगी बन जाएगी। और ये बात बचपन से हमें बोला जाता है। जो बच्चे पढ़ लिख गए वो डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, थोड़ी सी अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं। और आप और हमारे जैसे लोग जो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो माँ बाप ने यही बोला, हमने पहले बोला था बचपन में पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी मिलेगी, अब जहां नौकरी मिल रही है आपको वहीं काम करना पड़ेगा। और हमने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो पहला, आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप हमेशा गरीब रहने वाले हैं। 10 हजार की नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई दूसरा काम धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप सपने देख रहे हैं लखपति करोड़पति के, तो भूल जाइए आप लखपति करोड़पति बनेंगे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि हम एक काम के अलावा किसी दूसरे काम को भी करने के लिए तैयार नहीं। हम अपने खाली समय, बहुत सारा खाली समय आपको मिलता है। आज की डेट में एक अमीर आदमी से, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से अगर ये पूछो कि भाई साहब एक बिजनेस करना है आपके साथ मिलकर, आपके पास टाइम है? वो कहेगा हाँ मेरे पास टाइम है। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको अगर ये बोलो ना भाई साहब अगर आपको एक बिजनेस दिखाऊं आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो कहता मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा कोई इंसान अपने आप को देता है। ना काम करने के 1000 बहाने हैं। जब हम नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताते हैं, प्रदीप और भावना जी बार बार आपको नेटवर्क बिजनेस करने के लिए बोलते होंगे, तो आप इनको बोलते होंगे सर टाइम नहीं है हमारे पास। ये टाइम कभी आने वाला नहीं है। और मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूं, एक इंसान से पैसा मांगो तो कहता जहर खाने के लिए नहीं है। उसको बोलो कि मीटिंग में आ जाओ तो कहता मरने की फुर्सत नहीं है मेरे को, टाइम ही नहीं है मेरे पास। मरने की फुर्सत नहीं है, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता दोस्त। 8 बजे जब छुट्टी होके 8 बजे घर पहुंचते हो, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम होता है। पहला सवाल उस 2 घंटे में आप क्या करते हो? हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के अंदर आप क्या काम करते हो? टीवी देखते हो, घर में सोते हो, रिश्तेदारी में चले जाते हो, दोस्तों में चले जाते हो, व्हाट्सएप देखते रहते हो, फेसबुक देखते रहते हो, गाने सुनते रहते हो, चौपाल पे बैठ के ताश खेलते रहते हो। इस तरीके के काम हम करते हैं। यानी कि जो खाली समय हमारे पास होता है, उस खाली समय का सही तरीके से हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। बेटा फोन आया, देखो ये मिथिलेश जी से बात कर लेना मीटिंग में। उस खाली समय का आप सही तरीके से सदुपयोग नहीं करते हो। ये 2 मेन रीजन हैं आपके गरीब होने के। लेकिन इसके विपरीत अगर एक अमीर आदमी से मैं पूछूं कि भाई साहब आपके साथ एक बिजनेस करना है, कोई अंबानी से पूछो, कहेगा मेरे पास टाइम है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट से, वॉरेन बफेट से पूछो कि आपके साथ एक बिजनेस डील करनी है, वो कहेगा मेरे पास टाइम है। वो एक बिजनेस के ऊपर, एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अनलिमिटेड काम करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी इनकम सोर्स को बढ़ा रहे हैं। और एक गरीब आदमी सिर्फ एक ही काम को सारी जिंदगी करता रहेगा, अपने माँ बाप को कोसता रहेगा, अपनी किस्मत को कोसता रहेगा, सरकार को कोसता रहेगा। तो मुझे पर्सनली जो सबसे बढ़िया चीज लगी वो क्या लगी कि नेटवर्क बिजनेस करते समय मुझे अपनी स्टडी, अपनी जॉब या अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के पास खाली समय होता है, उस खाली समय को यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और जिस दिन इतनी इनकम आनी शुरू हो जाए जो आपकी नौकरी से ज्यादा हो, जो आ जाती है पार्ट टाइम में काम करते करते, उस दिन अपनी नौकरी को आप छोड़ सकते हो।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया और आज अपनी नौकरी को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। हमारी टीम में एक क्या नाम है, मुकेश जी हैं, मुकेश झा जी, डॉक्टर कुमार गौरव झा के भाई हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, 25-30 हजार रुपए की जॉब करते थे स्कूल के अंदर। आज इस बिजनेस से लगभग 80,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ का उनका चेक आता है। आज अपनी जॉब को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। आज उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली की जो एक जीवन शैली है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ये पावर है नेटवर्क बिजनेस के अंदर। नेटवर्क बिजनेस करते समय आपको किसी भी तरीके की कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 10,000 की नौकरी ढूंढने जाओ, सामने वाला पूछता है कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप कहोगे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो ऐसा काम मिलेगा, भैया ठीक है फोटो स्टेट करा लो, पानी पिला दो या ऑफिस साफ कर दो। कहीं भी जाओगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कहीं भी जाओगे आपकी उम्र पूछी जाती है, कहीं भी जाओगे आपका जाति धर्म पूछा जाता है, तब आपको जॉब मिलती है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर ना आपसे पढ़ाई पूछी जाती है। एक कंडीशन है 18 साल से ऊपर और ड्रीमर होना चाहिए, उसके सपने होने चाहिए, वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर कामयाब होता है। यानी इस बिजनेस में आपको किसी भी तरीके की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप अनपढ़ हैं तो भी इसमें लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो भी इसमें लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नेटवर्क बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बिजनेस में 1 रुपया नहीं लगाया दोस्त। एक छोटी सी फल की रेडी भी लगानी हो तो कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का फल रखना पड़ेगा उसके अंदर। 10 से 20 हजार रुपए की रेडी खरीदनी पड़ेगी और सुबेरे 8 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके वो आदमी 10-15-20 हजार रुपए महीना कमाता है। एक छोटी सी परचून की दुकान खोलने के लिए 10-15-20 हजार रुपए की परचून की दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी। 4-5 लाख रुपए का सामान रखना पड़ेगा, सुबह 7 बजे शटर ऊपर करना पड़ेगा, रात को 11 बजे शटर नीचे करना पड़ेगा, तब वो 10-20-30 हजार रुपए महीना कमाता है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस कितना शानदार बिजनेस है, कितना खूबसूरत बिजनेस है कि इस बिजनेस में आपको किसी भी तरीके की कोई बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है दोस्त। पूंजी लगाने की ही जरूरत नहीं होती है। रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए सिर्फ आपको। किसी से मीटिंग करने जाना है तो हो सकता है स्कूटर में, बाइक में पेट्रोल का पैसा लगे, मेट्रो में बस में आने जाने का खर्चा लगे। कोई मीटिंग ट्रेनिंग में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में सीखने का पैसा लगे, बस यही रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए होता है। उसके अलावा फोन आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, फोन पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। नेट आपको थोड़ा सा मोबाइल के अंदर चाहिए, जो कि आज की डेट में तकरीबन फ्री मिलता है। तो नेटवर्क बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती मेरी दोस्त। इससे बड़ी खूबसूरत चीज नहीं। नेटवर्क बिजनेस के द्वारा आप अपने जानकार लोगों की और समाज की मदद कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं अपनी भी मदद कर सकता हूं, साथ में अपने जानकार लोगों की भी मदद कर सकता हूं और साथ में समाज की भी मदद कर सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, आप जहां पे नौकरी करते हैं वहां पे अपने कितने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों की नौकरी लगवा सकते हैं? आपका जवाब आएगा, मेरी ही बड़ी मुश्किल से बची हुई है, दूसरे की कहां से लगवाऊंगा। और चाहकर भी आप लगवा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है आपका रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी वहां आ गया तो आपकी टांग खिंचाई करेगा। कोई भी आदमी जल्दी से अपने ऑफिस में किसी दूसरे व्यक्ति की जॉब नहीं लगवाता दोस्त। हमारा अपनी मदद नहीं हो रही जॉब में तो हम किसी दूसरे की क्या करवाएंगे? और समाज की तो छोड़ ही दीजिए आप। फेसबुक पे कई बार आता है कि मैं इस कास्ट का हूं, कोई भाई हो तो मेरी जॉब लगवा दो, तो कुछ लोग कहते हैं हमारे पास आ जाओ। हम समाज की मदद नहीं कर सकते, हम अपने जानकार लोगों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क बिजनेस के द्वारा आप अपने जानकार लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज में लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये इतना खूबसूरत बिजनेस क्या है नेटवर्क बिजनेस। जिसको ये समझ में आ गया, जो अगली स्लाइड में बता रहा हूं, आप नेटवर्क बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन ये समझ में किसको आएगा? कौन नेटवर्क बिजनेस करेगा? जिसके ड्रीम्स हैं, जिनके सपने हैं, जो अपने और अपने परिवार की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है, उसको नेटवर्क बिजनेस समझ में आएगा। क्या है नेटवर्क बिजनेस? 5 मिनट में समझते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपनी जॉब या बिजनेस से पैसा कमा के घर में लाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी जॉब या बिजनेस से पैसा कमा के घर पे लाते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जितना भी आप कमाते हैं, आप दिमाग में रखिए, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां से पैसा कमा के लाते हैं। आप हाउसवाइफ हैं तो आपके हस्बैंड पैसा कमा के लाते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपके माँ बाप पैसा कमा के लेके आते हैं। और इस पैसे का 30 से 50% पैसा आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत पर खर्च कर देते हैं।
दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसा कमाता हो और खर्च ना करता हो। साबुन चाहिए आपको, तेल चाहिए आपको, शैम्पू चाहिए आपको, पेस्ट चाहिए आपको, बर्तन धोने के लिए साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर चाहिए, पोंछा लगाने के लिए हमें क्लीनर चाहिए, अब तो हैंड वॉश भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हैंड वॉश। बहुत सारी लेडीज क्रीम लगाती हैं, सर्दियों की अलग क्रीम है, नाइट अलग क्रीम है, फेयरनेस अलग क्रीम है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपके घर में आती हैं जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है। तो जो भी आप पैसा कमा के लाते हैं, अगर कोई आदमी 10,000 कमा के लाता है तो उसमें से 3,000 से लेके 5,000 रुपए अपनी रोजमर्रा की जरूरत पर हम खर्च करते ही करते। अगला सवाल, आपका यह खर्चा कभी भी आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। जो खर्चा आप करते हैं उस खर्चे से कभी भी आपकी लाइफ नहीं बदल सकती है, और उस खर्चे से कभी भी, यह खर्चा कभी लाइफ में बंद नहीं हो सकता आपका। एक इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, तब उसका खर्चा शुरू होता है और अंतिम सांस तक हमारे खर्चे चालू रहते हैं दोस्त। आप जब पैदा हुए थे उसी 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 दिन से आपके खर्चे चालू हो गए थे। आपके नहाने का खर्चा, आपकी मालिश के तेल का खर्चा, आपके दूध का खर्चा, कुछ टाइम के बाद आपकी नेपीज हगीज का खर्चा, आपके कपड़ों का खर्चा, जैसे जैसे बड़े हुए फिर आपका स्कूल का खर्चा। तो डेली यूज के जो प्रोडक्ट हैं, जब से बचपन से आ रहे हैं, आपने पेस्ट करना बंद नहीं किया, आपने नहाना बंद नहीं किया, ये डेली यूज के प्रोडक्ट, चाहे आपके पिताजी कमाते थे तब भी घर में आते थे, आप कमाते हो तब भी घर में आएंगे, और जिस दिन आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे तब भी आपके घर में आएंगे। ये खर्चा कभी भी लाइफ में बंद नहीं हो सकता दोस्त, और ये चीज मुझे समझ में आई थी। खर्चा करना आपकी और मेरी मजबूरी है। खर्चा करना शौक नहीं है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपका हमारा करना मजबूरी है। नहाने का साबुन मजबूरी है, पेस्ट आपका मजबूरी है, शैम्पू आपका मजबूरी है, कपड़े धोना आपका मजबूरी है, चाय पीना आपका मजबूरी है, नूडल्स आज की डेट में बच्चे 3 मिनट में 5 मिनट में तैयार होते हैं, ये आपका मजबूरी है। खर्चा करना दोस्त आपकी और मेरी मजबूरी है, तो इस मजबूरी से आज तक कोई पैसा नहीं आया। खर्चा करने से आपके घर से पैसा बाहर गया है हमेशा। ये छोटा सा बेसिक चीज आपको समझनी है कि जब जब आपने खर्चा किया है तो खर्चा करने से आपके घर से पैसा बाहर जाता है। कैसे जाता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपका खर्चा करने से लोग पैसा कमाते हैं, आप नहीं। जैसे आप किसी दुकान वाले से 1,000 रुपए का सामान खरीद के लाते हो, वो दुकानदार उस 1,000 में से 200 से 300 रुपए आपसे तुरंत कमा लेता है। 20 से 30% का मार्जिन या 10 से 20% का मार्जिन तुरंत वो दुकानदार आपसे कमाने के लिए बैठा है दोस्त। तो खर्चा करना आपकी मजबूरी है। खर्चा करने से आपके घर से पैसा बाहर जाता है, आपके खर्चा करने से लोग पैसा कमाते हैं, आप नहीं कमाते। यानी आप और हम लोगों को अमीर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप और हम, इस दुनिया में जितने अमीर आदमी हैं, परचून वाले को हम अमीर बना रहे हैं, कपड़े वाले को हम अमीर बना रहे हैं, मोबाइल वाले को हम अमीर बना रहे हैं, जूते चप्पल वालों को अमीर बना रहे हैं। जो जो चीजें आप बाहर से खरीदते हो, हर उस व्यक्ति को आप और हम अमीर बना रहे हैं दोस्त। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, खर्चा करने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। जिनसे हम सामान खरीद के लेके आ रहे हैं वो लखपति करोड़पति बन जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य आपको और हमारा दुर्भाग्य है, और अब भी नहीं समझे तो ये दुर्भाग्य आगे भी रहेगा, और अपने बच्चों को भी दुर्भाग्य देके चलो। अगर आपने आज नेटवर्क बिजनेस को ध्यान से समझ लिया तो आप अपने आप को अमीर बना सकते हो सिर्फ खर्चों से। अगर आपने नेटवर्क बिजनेस को समझ लिया तो आप और हम अपने आप को अमीर बना सकते हैं सिर्फ दुकान चेंज करके, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करके दोस्त। ना केवल अपने आप को अमीर बना सकते हो, अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को अमीर बना सकते हो, इस समाज में बहुत सारे लोगों को अमीर बना सकते हो। सबसे पहले आपके खर्चा करने के पुराने तरीके को समझते हैं। नेटवर्क बिजनेस को समझने से पहले सबसे पहले आपको खर्चा करने का जो आपका पुराना तरीका है उसको समझना पड़ेगा कि वो तरीका है क्या। चलिए उस पर बात करते हैं। एक कंपनी होती है जो सामान बनाती है। हिंदुस्तान लीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है। उस कंपनी से सीधा आप सामान नहीं ले सकते। अगर मैं आपको बोलूं, आप नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि नोएडा के अंदर एक हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री लग गई है जहां पे एक पेस्ट मिलता है, कोलगेट बनता है वहां पे, और आप उस कंपनी में सीधे चले जाओ कि जी मेरे पिताजी भी कोलगेट यूज करते थे और मैं भी कोलगेट यूज करता हूं, 2 कोलगेट दे दो। पहली बात तो कोई अंदर ही नहीं घुसने देगा आपको, और अगर गलती से चले भी गए तो बोलेगा भैया पागल हो गए हो क्या, हम तो बनाते हैं, ये पेस्ट तो आपको पड़ोस की दुकान से मिलेगा, हम नहीं देंगे आपको। तो सामान कौन बनाता है? कंपनी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे समझ में आया था तो मेरी जिंदगी चेंज हो गई। आपको समझ में आएगा तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी चेंज हो जाएगी अगले कुछ सालों के अंदर। कंपनी सामान बनाती है, कंपनी से सामान बनके तैयार होता है, उस स्टेट का एक C&F एजेंट होता है जिसके पास बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं। एक स्टेट का एक ही C&F एजेंट होता है, वो उस प्रोडक्ट के अधिकार ले लेता है उससे। कंपनी को बोलता है भाई मैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा पूरे दिल्ली के अंदर, आप मुझे इसके राइट्स दे दीजिए, मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। तो कंपनी कहती है ठीक है भाई, ये पेस्ट जो है हमने इतने में बनाया है, 5 रुपए हमने अपना प्रॉफिट रख लिया है, हम आपको दे रहे हैं।
ये C&F एजेंट उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ता है क्योंकि इसके पास अधिकार आ गए हैं। ये C&F एजेंट भी आपको सीधा नहीं देता, C&F एजेंट से सामान जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान लीवर का अगर कोई प्रोडक्ट है तो एक स्टेट में 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में 4 मान के चलते हैं। ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर, इनके पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, इनके पास भी गोदाम होते हैं, ये C&F से माल खरीद लेते हैं और ये अपने अपने एरिया में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके अलावा किसी और को वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलती। तो कंपनी ने सामान बनाया, आपको सीधा नहीं दिया, कंपनी से किसने ले लिया? C&F एजेंट ने। C&F एजेंट ने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। C&F एजेंट से किसने लिया? डिस्ट्रीब्यूटर ने, और डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ लिया। और डिस्ट्रीब्यूटर भी सीधा आपको नहीं देता, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लेके आते हैं होलसेल मार्केट वाले। वो कहते हैं जी मुझे 500 डब्बे साबुन के दे दो, 500 डब्बे पेस्ट के दे दो, 500 डब्बे नूडल्स के दे दो। वो होलसेल मार्केट में इसको भर लेते हैं और होलसेल मार्केट वाला भी उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, जिसको हम बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उतना नहीं होता जब कंपनी से बनके चलता है, वो लास्ट तक आते आते MRP बन जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से किसने लिया? होलसेलर ने। होलसेलर ने भी उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लिया और होलसेलर से ले जाते हैं आपके और हमारे पड़ोस के दुकानदार। ये होलसेल मार्केट से लेके आते हैं, या फिर होलसेल मार्केट वाले अब गाड़ियों के माध्यम से इनके पास पहुंचा देते हैं। पहले जाके लेना पड़ता था, अब बड़ी बड़ी कंपनी के जो होलसेलर हैं वो शॉपकीपर के पास खुद प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, गाड़ियां पहुंच जाती हैं, ऑर्डर लिखवाते हैं और गाड़ी पहुंच जाती है, पेमेंट देते हैं। अब ये शॉपकीपर भी दोस्त कमाने के लिए बैठा है, समाज सेवा के लिए तो बैठा नहीं है। तो ये भी उस प्रोडक्ट में 2-4 रुपए अपने जोड़ता है। और इस शॉपकीपर से कौन लेता है? इस शॉपकीपर से लेते हैं कस्टमर, आप और हम। इससे आप और हम सामान लेते हैं दोस्त। कंपनी ने सामान बनाया, C&F के पास गया, C&F ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने दुकानदार को दिया, और हमें आदत पड़ गई पड़ोस की दुकान से सामान लेने की। अब आप कहोगे ये सब तो हमें मालूम है, ये क्यों बता रहे हो? अब जो बात बता रहा हूं उसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर इसको समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। कंपनी से कस्टमर तक जब ये प्रोडक्ट आता है तो ये 60 से 70% महंगा हो जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी से 30 रुपए का बन के चलता है दोस्त, वो आपके और हमारे घर तक आते आते 70 रुपए का हो जाता है। यानी 70% कीमत किसकी वजह से बढ़ी? C&F की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, होलसेलर की वजह से, दुकानदार की वजह से। ये सब अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं और इनके प्रॉफिट की वजह से इस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। और ये प्रोडक्ट का प्राइस जाता किसकी जेब से है? 30 रुपए का सामान 100 रुपए में मिला, और ये हम किसको देते हैं? 70% पैसा हर महीने आपकी जेब से इनकी जेब में जाता है। इससे आपके पैसे से ये लोग अमीर बन रहे हैं दोस्तों। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है। कस्टमर ने सामान खरीदा, कंपनी ने पैसा कमाया, कस्टमर ने सामान खरीदा, C&F ने पैसा कमाया, कस्टमर ने सामान खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कमाया, कस्टमर ने सामान खरीदा, होलसेलर ने पैसा कमाया, कस्टमर ने सामान खरीदा, शॉपकीपर ने पैसा कमाया। आपने और हमने क्या कमाया मेरे दोस्त? और हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए तैयार नहीं है, नेटवर्क बिजनेस को समझने के लिए तैयार नहीं है, MLM बिजनेस को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है बेकार का काम। अगर आपको बेकार का काम लगता है तो इसी तरीके से पैसा कमाओगे और 70% पैसा, अपने खून पसीने का पैसा, इन बिचौलियों की जेब में डालते रहोगे और ये अमीर बनते रहेंगे और आप लोग वहीं के वहीं रहेंगे जहां पे हैं। हम गरीब इसलिए नहीं है कि हमारी इनकम कम है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारा खरीदारी का तरीका गलत है। और ये तरीका अगर सुधर गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी आपकी तरह था, मैं भी ब्रांडेड सामान मार्केट से लेके आता था, एडवर्टीजमेंट देख के सामान लेके आता था, दुकानदार भी पैसा कमाता था, शॉपकीपर भी कमाता था, होलसेलर भी कमाता था, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाता था, C&D भी कमाता था, कंपनी भी कमाती थी और विज्ञापन वाले भी कमाते थे। जब नेटवर्क बिजनेस में आया तो मुझे क्या चीज समझ में आई, मुझे क्या समझाया गया? एक स्लाइड आई जो अगली स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूं। इस 70% पैसे को रोककर और खुद को अमीर बनाने का एकमात्र तरीका है दोस्त नेटवर्क बिजनेस। ये मुझे पता लगा। ये जो 70% जो पैसा है जो इनकी जेब में जा रहा है, ये आपकी और मेरी जेब में वापस आ सकता है। इसको रोक सकते हैं आप और हम। वो ताकत है नेटवर्क बिजनेस के अंदर। और जब ये 70% पैसा रुकेगा, इस 70% को वापस मोड़ दिया जाएगा हमारी तरफ और आपकी तरफ। ये 70% पैसा जब इनकी जेब में जा रहा है, यही 70% पैसा आपको और मेरे को अमीर बना सकता है। उसका माध्यम है नेटवर्क बिजनेस। कैसे? वापस वही स्लाइड लेता हूं। कंपनी ने सामान बनाया, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर, कस्टमर से होता हुआ आपके पास आया। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? नेटवर्क बिजनेस के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है? यहां पे अगर इस पूरे सिस्टम में से अगर इधर मैं कंपनी को हटा दूं, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, इस कंपनी को अगर हटा दूं तो काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। सामान बनाने वाला नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इस पूरी चेन में से अगर कस्टमर को हटा दें, हम यहां से ग्राहक को हटा दें किसी कंपनी का, तो कंपनी, ये सब भूखे मर जाएंगे जितने लोग हैं। लेकिन एक नया सिस्टम अगर डेवलप किया जाए, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है गरीब आदमी के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए। हमारे पास पैसा कमाने का कोई माध्यम नहीं है सिवाय नेटवर्क बिजनेस के, बड़ा पैसा कमाने का। कंपनी को हटाओ, काम नहीं चलेगा।
कस्टमर को हटाओ, काम नहीं चलेगा, लेकिन एक नया सिस्टम बनाया जाए कि कंपनी सामान बनाए और सीधा कस्टमर को दे। मेरे दोस्त, कंपनी सामान बना रही है और सीधा कस्टमर को दे रही है, अगर ये होना चला जाए तो 100% काम चलेगा, 100% काम चलेगा। और यही चीज समझाने के लिए प्रदीप एंड भावना आपको बोल रहे हैं, यही चीज समझाने के लिए मैं आपके बीच में आया और यही मुझे समझाया गया और यही मुझे समझ में आया। पहले मैं पैसा कमा के लाता था, बहुत मेहनत करता था, मेरे को बचपन में यही बताया गया था तुम अमीर नहीं बन सकते, बिजनेस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और पैसा कमा के लाता था, खरीदारी का तरीका यही था। एक दिन मुझे भी मीटिंग में बुलाया गया, मुझे बताया गया अपनी नौकरी से जो पैसा कमाते हो सिर्फ एक काम करना है, मार्केट से सामान खरीदना बंद करना है, हमारी कंपनी से सामान खरीदना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने यस किया, मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। आपको भी इस तरीके की बड़ी सी यस बोलनी पड़ेगी कि हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे क्या हुआ, कंपनी से C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर से होता हुआ सामान आपके पास आता था, लेकिन ओके लाइफ किया या डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है दोस्त और सीधा आपको देती है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है। और जब ये बीच में मिडिलमैन नहीं है तो इनकी जेब में जाने वाला 70% पैसा बच गया कंपनी के पास। अब कंपनी ने हमें राइट्स दे दिए, क्या राइट्स दिए, अब कंपनी बोलती है कि आप हमारे यहां पे फ्री में रजिस्ट्रेशन कराइए, हम भी उसी क्वालिटी का या उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट में बनता है, वो लोग मार्केट में इस सिस्टम से बेचते हैं, हम आपको सीधा देंगे। जब हम आपको सीधा देंगे तो 70% पैसा हमारा बच गया, हम C&F को नहीं देंगे प्रोडक्ट, हम डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देंगे, हम होलसेलर को नहीं देंगे, हम दुकानदार, किसी भी दुकान पे हमारा सामान नहीं मिलेगा। हमारे सामान को बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ग्राहक के पास होगा। तो कंपनी ने कस्टमर को अपने साथ जोड़ लिया और कस्टमर को एक पावर दे दी। वो पावर क्या दी कि आप आगे और लोगों को भी इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। और ये 70% पैसा पहले एक सिस्टम के रूप में इन बिचौलियों में बंटता था, यही 70% पैसा दोस्त आपके और हमारे बीच में बटेगा। अब सवाल आपको अपने आप से करना है, आपकी और हमारी बेहतरी के लिए कौन सा बिजनेस बढ़िया है, ये लेफ्ट वाला या ये राइट वाला। तो जिनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आता है वो बोलते हैं राइट वाला, क्योंकि मेरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, मैं क्यों किसी और को पैसा दूं। ये सिंपल सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है नेटवर्क बिजनेस। अगर एक बार समझ में आ गया, दोबारा जिंदगी में अगर आपको वाकई समझ में आ गया, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर सकता दोस्त। मुझे दुनिया की कोई ताकत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये नहीं बोल सकती ये गलत काम है। मुझे मालूम है सही है, मैं पहले बिचौलियों से सामान लेता था, अब मुझे सीधा सामान मिलता है। अब अगर सीधा सामान मिलेगा तो क्या फायदे होंगे, नेटवर्क बिजनेस से सीधे जुड़कर प्रोडक्ट खरीदने से आपको क्या फायदे होंगे। नंबर 1 सबसे बड़ा फायदा, आपको 100% ओरिजिनल यानी शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अभी मेरठ में अगेन एक फैक्ट्री पकड़ी गई है मसालों की, जहां पे MDH और पता नहीं कितने ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट मसाले बिका करते थे। और जब उसको पकड़ा गया तो वहां पे ईंट का बुरादा मिलाया जा रहा था, वहां पे गधे की लीद से धनिया बनाया जा रहा था और उसको पैक किया जा रहा था। और ऐसा धनिया कभी ना कभी आपने खाया होगा दोस्त। घी नकली बनाया जाता है, साबुन नकली बनाए जाते हैं, पेस्ट नकली बनाए जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे परचून के दुकान वाले जुड़े हुए हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारे पास खुद लक्स का साबुन आता है जो 35 रुपए का होता है, ओरिजिनल साबुन जो है हमें 30 रुपए का या 28 रुपए का मिलता है, लेकिन वही डुप्लीकेट साबुन हमें 10 रुपए में मिल जाता है। ग्राहक कभी भी पता ही नहीं लगा पाता कि वो असली है नकली है। खुद कॉलगेट कंपनी कहती है कि हमारा 60 to 70% जो कॉलगेट है वो मार्केट में नकली मिलता है। तो मार्केट से जब आप सामान खरीदते हो, क्योंकि वहां पे पक्का बिल आप नहीं लेते हो, जो परचून की दुकानें होते हैं वहां पे आपको नकली मिलेगा, लेकिन मॉल में जाके आप खरीदोगे तो आपको प्रोडक्ट असली मिलता है, क्योंकि मॉल में GST के साथ आपको बिल पे करना पड़ता है और बिल के साथ आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन परचून की दुकान वाले के साथ अगर आप सामान खरीद के लाए, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप उससे लेके आए। दुनिया भर का नकली सामान हिंदुस्तान की परचून की दुकान पे भरा हुआ है दोस्त, जो कभी ना कभी जाने अनजाने आपने यूज किया। जैसे दिवाली आती है, जैसे भैया दूज आता है, जैसे ईद आती है, टीवी पे न्यूज चलनी शुरू हो जाती है, खोया नकली बन रहा है, दूध नकली बन रहा है, जितनी मिठाई है सबके अंदर जहर है। कितनी वीडियोस आप देखते हैं, कितनी वीडियोस आप देखते हैं, वॉशिंग पाउडर से दूध तैयार कर दिया जाता है, इस तरीके की वीडियोस आती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पहला फायदा, ओके लाइफ केयर में जुड़ने का सबसे पहला फायदा जो मुझे समझ में आया कि ओके लाइफ केयर से कंपनी से प्रोडक्ट बनता है, सीधा हमारे सेंटर्स पे पहुंचता है, और सेंटर्स पे जब मैं प्रोडक्ट लेने जाता हूं तो विद बिल मिलता है। वो सेंटर वाला खुद नकली प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास अगर 500 पेस्ट आए हैं और 500 पेस्ट खत्म हो गए हैं तो 501 पेस्ट का बिल जैसे ही काटेगा, कंप्यूटर मना कर देगा कि 501 पेस्ट आपके पास है ही नहीं। और गलती से उसने कहीं से डुप्लीकेट बना लिया तो आपको बिल नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी के सॉफ्टवेयर में वो चढ़ा ही नहीं सकता खुद, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही चढ़ता है। तो 100% ओरिजिनल शुद्ध प्रोडक्ट दोस्त आपको मिलता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, खाली पैसा ही जरूरी नहीं है। दूसरा, मार्केट कीमत से कम दाम पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 20 से 40% MRP से सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा दोस्त।
हम जब सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, टमाटर वाले से पूछते हैं कि भाई टमाटर कैसे दिए, तो वो बोलता है जी टमाटर दिए 25 रुपए किलो। हम बोलते हैं यार पीछे वाला तो 20 दे रहा है, झूठ बोलते हैं उससे, जबकि पीछे वाला 25 ही दे रहा था। 5 रुपए टमाटर से बचाए, 2 रुपए आलू से बचाए, धनिया मिर्च फ्री लिया, फिर रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाला कह रहा 15 रुपए, हम कहते हैं रोज 10 में जाते हैं। दोस्त बुरा मत मानना, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते हैं हम लोग, दुकानों पे जाके बार्गेनिंग कर करके 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए बचाते हैं। और वो दुकानदार भी बहुत समझदार है, वो पागल थोड़ी है। कई बार आप कुछ साड़ी खरीदने जाते हैं या शर्ट खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, वो 1000 रुपए बताता है, आप कहते हो यार मैं तो 500 दूंगा। वो कहता है इतने में नहीं 900, आप कहते हो नहीं मैं 500 दूंगा। वो कहता है इतने में नहीं भाई साहब 700, आप कहते हो नहीं मैं 500 दूंगा। वो कहता नहीं भाई साहब 600, फिर आप कहते नहीं मैं 500 दूंगा। वो कहेगा आपका नहीं मेरा नहीं भाई साहब 550। आप 550 में लेके बड़े खुश होते हो कि मैंने पैसा कमाया। उसको मालूम था कि ये कम कराएगा, उसने पहले ही 500 रुपए फालतू जोड़े थे दोस्त। वो दुकानदार पागल थोड़ी बैठा है, वो भी भैया घी खाता है, वो भी रोटी खाता है आपकी तरह, और हम कहते हैं हमने उससे कम करा ली। कोई कम नहीं देता भाई, मार्केट कीमत से कम दाम पर प्रोडक्ट मिलता है ओके लाइफ केयर में 20 से लेके 40% सस्ता एमआरपी से। और क्या लोगे मेरे दोस्त, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट और 20 से लेके 40% सस्ता। और जब ये बिजनेस हम आपको बताते हैं तो आप कहते हो मम्मी से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, रिश्तेदार से पूछूंगा, दोस्त से पूछूंगा। क्या पूछना है यार, दोस्त से पूछना नहीं है, दोस्त को बताना है कि मैं ऐसी कंपनी से सामान लेता हूं जहां पे 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, मैं ऐसी कंपनी से सामान लेता हूं जहां पे 20 से लेके 40% सस्ता सामान मिलता है। ये प्राउडली उसको बताना है, कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, वो आपके साथ तब जुड़ेगा। लेकिन आपको ही पता नहीं है तो आप क्या बताओगे? आपको खुद लगता है मैं तो फंस गया, आपको समझ में नहीं आया बिजनेस, आप कहते हो अगले महीने फिर सामान खरीदना पड़ेगा जी। अरे यार इतने सालों से सामान खरीदते आए हो ना, इतने साल से सामान खरीदते आए हो ना, दुनिया को अमीर बना रहे हो ना, अब अपने को अमीर बनाने का मौका मिला तो 1000 सवाल खड़े कर दो। दुकान चेंज करने से, प्रोडक्ट चेंज करने से, ब्रांड चेंज करने से यहां लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है मेरे दोस्त, आपकी भी हो सकती है। ये खुद समझना है, लोगों को समझाना है, लेकिन समझा तब पाओगे जब खुद समझोगे। खुद को समझ में नहीं आएगा, आप दुनिया को समझाने के लिए चल जाओगे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो दुनिया को कॉन्फिडेंस आप दिला नहीं सकते मेरे दोस्त। ये दो चीजें बच्चे को भी समझ में आ जाती है। अपने बच्चे से पूछना कि एक दुकान है जहां पे 5 रुपए की एक चॉकलेट मिलती है, लेकिन एक दुकान 6 गली दूर है, 1 किलोमीटर चल के जाना है, वहां पे 5 रुपए की एक चॉकलेट के साथ एक टॉफी फ्री मिलती है। आपका बच्चा कहेगा मैं 5 गली दूर जाऊंगा मम्मी, मैं 5 गली दूर जाऊंगा पापा, क्योंकि एक टॉफी वहां पे फ्री मिलती है। बच्चे को समझ में आ जाती है, बच्चा दुकान चेंज कर लेता है अपने फायदे को देख के। लेकिन हम बड़े हो गए, हमें अपना फायदा समझ में नहीं आता। हमें क्या लगता है, अरे फंसा दिया यार इन्होंने, तो ये तो फंसने फंसाने का काम हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या करना है भाई, दुकान ही तो चेंज करनी है और लोगों को बताना है। हाँ करेंगे ना करेंगे क्या फर्क पड़ता है। मैं इस बिजनेस में जुड़ा, मैंने अपने दोस्त को बताया, नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने पड़ोसी को बताया, उसकी समझ में नहीं आया, उसकी किस्मत में नहीं है, नहीं फर्क पड़ा। मैंने अपनी बहनों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, सबको समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनको मैंने समझाया उनमें से कुछ लोगों को समझ में आया। आज मेरा महीने का चेक, यहां पे अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट चेक मेरा 7 लाख रुपए आ चुका है। 1 साल के अंदर 58 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ये पावर है दोस्त नेटवर्क बिजनेस की। मेरे रिश्तेदारों ने मना किया, मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी जिंदगी पे फर्क पड़ा है मेरे दोस्त। मेरे दोस्तों ने मना किया, आज वो भटक रहे हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मना किया, आज वो भटक रहे हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी लाइफ में फर्क पड़ रहा है। 4 लोग मना करेंगे, मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना छोड़ दूंगा उनके चक्कर में। अगर कोई मेरे साथ नहीं भी जुड़ता तो भी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से सामान खरीदता। क्यों? क्योंकि 100% ओरिजिनल मिल रहा है और 20 से लेके 40% सस्ता मिल रहा है। कोई नहीं भी जुड़ रहा है तो मेरे घर में फायदा हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा मेरे दोस्त। छोड़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। मार्केट कीमत से कम दाम पर प्रोडक्ट मिलता, 20 से 40% सस्ता, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चौड़े होकर जाओ सेंटर पे, आपको एमआरपी की जगह डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, जो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा क्या फायदा है। कंपनी से सीधा जुड़कर अगर आप करना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक शानदार मौका भी मिलता है। पहला 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया, दूसरा मार्केट से कम दाम पे प्रोडक्ट मिला 20 से 40%। अब अगर आप इसमें पैसा भी कमाना चाहते हो तो एक शानदार मौका है, आप इस बिजनेस में पैसा भी कमा सकते हो। वो मार्केटिंग प्लान आपको पहले दिखाया गया होगा कि लोगों को इसके बारे में बताना है। वो फिर किसी मीटिंग में मैं दोबारा से लूंगा उस टॉपिक को, लेकिन आपको प्रदीप एंड भावना जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है। मैं बेसिक चीजों पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक शानदार मौका आपको मिलता है। आप भी धीरू अंबानी बन सकते हैं। धीरू भाई अंबानी क्या ही बिजनेस करता है, अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ यार फ्री में आपको एक काम धंधा मिल गया, टाइम तो देना पड़ेगा
1 लाख रुपए कमाना है तो घर बैठे बैठे नहीं आएगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हो, तो घर से निकलना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे दोस्त इनकम आने वाली नहीं। आपको नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 काम करने होंगे। 4 काम करने होते हैं यहाँ पे, 4 के अलावा 5वां काम मेरे को नजर नहीं आता। ये 4 काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं दोस्त। क्या है वो 4 काम? नौकरी करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, और ये काम आज भी कर रहे हैं आप। अगर ओके लाइफ केयर को छोड़ देते हैं या किसी भी कंपनी में आप काम नहीं करते, तब भी ये 4 काम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता। लेकिन नेटवर्क बिजनेस या ओके लाइफ केयर में अगर ये 4 काम करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, एक अच्छे करियर के रूप में इस बिजनेस को आपकी शुरुआत करनी है। नौकरी एक करियर बनाने के लिए शुरू की थी ना, बिजनेस एक करियर बनाने के लिए शुरू किया था ना, कई सालों से कर रहे हैं, आज तक तो करियर नहीं बना, आज तक तो सपने पूरे नहीं हुए। तो नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 काम करने हैं। नंबर 1, इस बिजनेस को एज ए करियर के रूप में लेना है। एक करियर के रूप में इस बिजनेस की आपको शुरुआत करनी है। भगवान के सामने जैसे एक नया दुकान खोलते हैं, एक नई नौकरी लगती है, तो भगवान के सामने आशीर्वाद मांगते हैं, प्रसाद बांटते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सबको बताते हैं कि मेरी नौकरी लग गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब ओके लाइफ केयर बिजनेस को शुरू किया होगा, अपने पड़ोसी को भी नहीं बताया होगा कि मैंने ओके लाइफ केयर कर दिया है। भगवान के सामने मत्था नहीं टेका होगा, आशीर्वाद नहीं लिया होगा कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया। आशीर्वाद कहां से मिलेगा? क्योंकि आप ही इसको सही नहीं समझ रहे, तो पड़ोसी कैसे समझेगा? एक अच्छे करियर के रूप में इस बिजनेस को आपको शुरुआत करनी है। आपको सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट, अब जो भी आपकी कंपनी में है, वो आपको अपनी कंपनी से खरीदने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। जो भी आपकी कंपनी में है वो सिर्फ आपको अपनी कंपनी से खरीदने हैं। ये दूसरा काम छोटा सा जो बच्चा भी कर सकता है, ये आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्त। क्या करना है? जो प्रोडक्ट बाहर से आते थे बंद। क्यों? नकली भी आते हैं और हम उनको अमीर क्यों बनाए भाई? कितने सालों से उस दुकानदार से सामान खरीद रहे हो, मिठाई का डब्बा नहीं देता दिवाली पे आपको। उसके बच्चे की लाइफ आप बना रहे हो, उसकी वाइफ की लाइफ आप बना रहे हो। मैं जहां पहले रहता था उसके सामने एक परचून की दुकान हुआ करती थी। सुबह 7 बजे शटर ओपन होता था, मैं बता देता 7 बज गए, और रात को जब शटर डाउन होता था मैं बता देता था घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती 11। ये टाइम देना पड़ता था। वो नहीं बैठता था, उसकी बीवी बैठती थी, उसके बच्चे बैठते थे। मेरे जैसे 100 200 300 ग्राहक उसने बनाए। किराए की दुकान खरीदी थी भाई साहब, किराए की दुकान ली थी। भजनपुरे में रहता था। भजनपुरे सुबह साइकिल पे आते थे हस्बैंड वाइफ, भजनपुरे से आके दुकान खोलता था इधर शालीमार गार्डन, कम से कम 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर साइकिल चला के, और दुकान खोली किराए पे। और 2 साल के बाद वो दुकान खरीद ली, और 2-3 साल के बाद 3 मंजिल अपना मकान शालीमार गार्डन में बना लिया। इतना पैसा उसने हम जैसे 100-200 ग्राहक से कमा कमा के जोड़ जोड़ के कर लिया दोस्त। क्यों अमीर बना रहे हो किसी और को? अपने आप को अमीर बनाएंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस बिजनेस को एज ए करियर के रूप में अडॉप्ट करना है। जैसे नौकरी में मेहनत करोगे, यहां भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बिजनेस में मेहनत करते हैं, वैसे यहां भी मेहनत करनी पड़ेगी। एज ए कैरियर इसको शुरू करना है। ये नहीं कि बस जुड़ गया, बस सामान खरीद रहा हूं जी, 1 महीना खरीदा, 6 महीने नहीं खरीदा, कुछ आने वाला नहीं है। दूसरा, आपको अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। आज के बाद बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जो ओके लाइफ केयर में है, वो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर से ही आएगा। अगर नहीं है किसी कारण से, तो मजबूरी है आपकी भी और मेरी भी, हम बाहर से लेके आते हैं। ये छोटा सा काम। तीसरा काम, आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है। अब बताइए क्या मुश्किल है? कोई रिश्तेदार आया आपसे मिलने के लिए, आप उससे उसका हालचाल पूछो, वो आपसे आपका हालचाल पूछेगा। आपके घर में प्रोडक्ट रखे हुए होने चाहिए। वो पूछेगा और क्या चल रहा है यार, नौकरी से तो काम धंधा चल नहीं रहा, बढ़िया सी लाइफ, एक साइड में बिजनेस शुरू किया है। क्या बिजनेस शुरू किया है? कुछ नहीं यार, एक दुकान चेंज की है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है और 20 से 40% यार सस्ता प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। वो कहेगा ये कौन सी दुकान है? आप उसको अपने प्रोडक्ट दिखाओ, ये पेस्ट भी उसका है, ये साबुन भी उसका है, ये शैम्पू भी उसका है। यार शुगर हो रही थी, शुगर का खाया, ये ठीक हो गया। बच्चे का दिमाग तेज नहीं था, ब्रेन फ्यूल खिलाया, ये ठीक हो गया। तेरी भाभी को यार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थी, पिंक किटिन खिलाया यार, वो ठीक हो गई। जब ये काम करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब उससे पूछो भाई, तू जिस दुकान से सामान खरीदता है वहां को डिस्काउंट मिलता है? वो कहता नहीं यार। तो यार यहाँ फ्री में कार्ड बनाना, तेरे को 20 से लेकर 40% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके क्षेत्र में दुकान होगी, एड्रेस दे दीजिए, फ्री में कार्ड बनाइए, भाई साहब सामान लेना शुरू करेगा। उसके बाद मार्केटिंग प्लान दिखाइए, ना काम करे तो कह देना। लेकिन हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे घर में कोई आता, हमारे घर में सामान ही नहीं होता। हमारे घर में साबुन किसी और का रखा हुआ है, हमारे घर में पेस्ट किसी और का रखा हुआ है। बताते हुए शर्म आती है, बताते हुए डर डर लगता है, कैसे काम चलेगा? एक कोटेशन है, टाटा को नमक बेचते हुए शर्म नहीं आती, बाटा को जूते बेचते हुए शर्म नहीं आती है, और धीरूभाई अंबानी के बच्चों को सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आती है, और हमें
इतना खूबसूरत बिजनेस जिससे आपकी आने वाली कई पीढ़ियां अपनी की जिंदगी बदल सकती है, उसको बताते हुए शर्म आ रही है दोस्त। बाटा जूते बेचता है, उसको शर्म नहीं आती। टाटा नमक बेच रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो तो उसको समझ में नहीं आती, शर्म नहीं आती। धीरू भाई अंबानी के बेटे रिलायंस फ्रेश में सब्जियां बेच रहे हैं, और हमें बिजनेस करते हुए शर्म आ रही है। हम भी तो वही काम कर रहे हैं, बस हमने शोरूम नहीं खोला। हम जहां बैठते हैं वहीं पे ग्राहक बना के आ जाते हैं, वो अपने पड़ोस से सामान खरीदता है, पैसा आपको आ रहा है। इससे खूबसूरत बिजनेस हो सकता है दोस्त? बात है माइंड सेट होने की, बात है चीज आपको समझ में आए तब करोगे ना दोस्त। जब समझ में नहीं आएगा कभी कर ही नहीं सकते आप। आपको तो लगता है बहुत छोटा काम है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो मुझे नीचे हो जाएगी। अंबानी को सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आती दोस्त। तो आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है, हमारी जूम मीटिंग में लेके आना है, वो जुड़ेगा दोस्त। और चौथा काम, और आपको लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, इन सब बातों को सीखने के लिए लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहना है। इस बिजनेस को एक करियर के रूप में अडॉप्ट करना है। अगर नहीं किया तो कल से करियर के रूप में शुरू कर दीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, सच्चे मन से इस बिजनेस को स्वीकार कीजिए। दूसरा, आपके घर के प्रोडक्ट हमेशा ओके लाइफ केयर के ही आने चाहिए। 100% जो भी प्रोडक्ट है, साबुन यूज होता है तो ओके लाइफ केयर का आएगा, पेस्ट यूज होता है तो ओके लाइफ केयर का आएगा। जो भी प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में, कसम खा लीजिए आज के बाद ओके लाइफ केयर का ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनल मिलना है, 20 से लेकर 40% सस्ता मिलेगा। और आपके संपर्क में जो भी आए उनको ये बातें बतानी है, और कैसे ये बातें बताई जाएंगी, कैसे इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा, उसके लिए हमारे जैसे लोग मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं। उस मीटिंग ट्रेनिंग में आइए, जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे ही किसी और व्यक्ति को अगली बार मीटिंग में लेके आएंगे, उनको हम सिखा रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा दोस्त। आपको सीखना है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग कॉपी पॉइंट लेके बैठे होंगे, एक एक बात लिख रहे होंगे, वो लोग होंगे कामयाब। एक व्यक्ति लेटा हुआ होगा, हाथ ऊपर करके, कान में लीड लगा के, कभी फोन सुन रहा होगा, कभी पानी पीने जा रहा होगा, कभी टॉयलेट करने जा रहा होगा, कभी फोन को चेक कर रहा होगा, कभी स्लाइड को आगे पीछे करके देख रहा होगा कौन कौन है इस मीटिंग के अंदर। उसका ध्यान ही नहीं होगा इस बिजनेस के ऊपर, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस मीटिंग में आया है और जो लिख रहा है, ये बातें सुनने के बाद जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बातें सुनने के बाद जिसको ये लग रहा है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मैं जिस काम की तलाश में था वो काम मुझे मिल गया, वो होगा दोस्त कामयाब। 100% तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है जितने एडवोकेट हैं सब करोड़पति हैं? नहीं। जितने सिंगर हैं सब कामयाब हो जाते हैं? नहीं। जितने क्रिकेटर हैं सबका नाम होता है? नहीं। जितने इंजीनियर हैं सब लाखों रुपए महीना कमाते हैं? नहीं। हर फील्ड के अंदर फेलियर है दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी फेलियर है, क्योंकि हर आदमी के सपने होते ही नहीं है। हर आदमी मेहनत करना चाहता ही नहीं है, वो अपनी आज की सिचुएशन से समझौता कर बैठा है। वो मान चुका है उसकी जिंदगी यही है, वो अपनी किस्मत खराब मान चुका है। जिस इंसान से अपनी किस्मत खराब मान ली, भगवान भी उसकी किस्मत को नहीं बदल सकता। 4 काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एज ए करियर शुरू कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। जो भी व्यक्ति संपर्क में आएगा उसको ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताए बगैर छोड़ना नहीं है। और दूसरा, मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार आना है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप इस बिजनेस में 100% कामयाब। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, इन 4 पॉइंट को ही देख लेना, इन चारों में से कुछ ना कुछ आप नहीं कर रहे होंगे दोस्त, या सारे ही आप नहीं कर रहे होंगे, तो कामयाब कहां से होंगे। नेक्स्ट, क्यों करना चाहिए आपको नेटवर्क बिजनेस? क्या जरूरत है नेटवर्क बिजनेस की? नौकरी से भी पैसा कमा रहे हो, बिजनेस से भी पैसा कमा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। क्यों करना है? नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जानते हो? पैसे की आजादी। डायरेक्ट सेलिंग से पहले जिंदगी पता कैसी थी? 20,000 रुपए कमाते थे, खर्चा 25,000 रुपए का होता था, 5,000 रुपए किसी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी से उधार मांगने पड़ते थे। जब तक नौकरी में रहा मेरे ऊपर कर्जे रहे, जब तक बिजनेस में रहा मेरे ऊपर कर्जे रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि शर्ट खरीदने जा रहे हो तो शर्ट की प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े दोस्त, आपको शर्ट पैक कर दे मेरे दोस्त, इतना पैसा आपके पास हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कहीं घूमने जा रहे हो, जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, बच्चा जिस चीज की डिमांड कर दे वो चीज उसको दिला दें दोस्त। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे की आजादी। 7 लाख रुपए महीने का चेक, एवरेज चेक की बात करूं 4 से 4.5 लाख रुपए, एक महीने का चेक खत्म नहीं होता, दूसरे महीने का चेक आ जाता दोस्त। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। 1 लाख रुपए घर में खर्च होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 50,000 भागने में खर्च हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। 3 लाख का क्या करूंगा मेरे दोस्त? वो इन्वेस्ट हो रहा है, वो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आज तक की लाइफ का जो बैंक बैलेंस नहीं था, वो 1 साल के अंदर ओके लाइफ केयर से उतना बड़ा बैंक बैलेंस बन गया दोस्त। लोग हैरान है, रिश्तेदार हैरान है, दोस्त हैरान है। मेरी माता जी 17 तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट थी। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लगा, चेहरे पे शिकन नहीं आई। रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या होती है। डॉक्टर्स को एक ही बात बोली, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करना है, पैसे की टेंशन मुझे नहीं है।
और अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा होता तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दोस्त मम्मी को एडमिट कराना पड़ता। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरे पिताजी नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनको पता लगा था कि उनको हार्ट अटैक है जब वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए पंत हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, स्टंट डलेगा आपके हार्ट के अंदर। मेरे पिताजी उनसे गलती से पूछ बैठे कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। उस टाइम बहुत महंगा था। मेरे पिताजी उतना पैसा नहीं कमाते थे, ज्यादा हो गई थी मेरी इनकम उतनी नहीं थी दोस्त, मैं अकेला लड़का हूं घर के अंदर। मेरे पिताजी ने इस डर की वजह से कि लड़के को पता लग गया, फैमिली को पता लग गया, ये पता नहीं कहां से कर्जा करके लेके आएगा, इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। मेरे पिताजी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे को स्तन बोला गया। और जब हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा सिर्फ अब रेस्ट कराइए, अब कोई फायदा नहीं है। और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए मेरे दोस्त। अगर आज मेरे पिताजी होते ना तो मेरे पिताजी आज मेरे साथ होते दोस्त। पैसा वो पावर है, समझ लीजिए। अगर ऐसी स्थिति अगर आपके घर में आ गई, क्या करोगे मेरे दोस्त? आज जब माता जी का जब ऑपरेशन हो रहा था ना, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मैं मीटिंग में था, लेकिन टेंशन नहीं थी पैसे की। दुख तो होता है कि मां हॉस्पिटल के अंदर, दुख तो होता है कि मां का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक चीज से मैं प्राउड फील कर रहा था कि कम से कम दुनिया ये नहीं बोलेगी कि अपनी माता का सही तरीके से इलाज नहीं कराया। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे दोस्त। लेकिन आप और आप जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं तो बेकार बिजनेस, छोटा बिजनेस है, क्यों करना है बिजनेस? जिस दिन ये स्थिति आगे सामने खड़ी होगी ना, आज की मीटिंग को याद करना कि अजय शर्मा ने क्या बोला था। बच्चे का एडमिशन कराना होता है, लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं दोस्त। कहीं शादी में जाना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है। बसों में धक्के खिला रहे हैं, ट्रेन में धक्के खिला रहे हैं, जनरल डब्बे के अंदर, पेशाब घर के बाहर में लोगों को देखता हूं बैठते हैं लोग। और जब कामयाबी करने की बात करो, सर हमारे पास टाइम नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे सर नहीं बताया जाएगा, हमसे नहीं समझाया जाएगा, हम ये प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, मेरी बीवी प्रोडक्ट नहीं यूज नहीं कर सकती। क्या करोगे यार? फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी देता है बिजनेस। फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए इस बिजनेस को करना है। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आज मैं अपनी मीटिंग्स अपने हिसाब से तय करता हूं। मीटिंग देनी है तो देनी है, नहीं देनी है तो नहीं देनी है, लेकिन नौकरी में जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे मालिक निकाल देगा। बिजनेस कर रहे हो, शटर उठाना पड़ेगा, नहीं उठाओगे ग्राहक कहीं और चला जाएगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक बार टीम बना दी, वो टीम काम कर रही है दोस्त, आपके पास टाइम फ्रीडम पैदा हो रहा है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को करना है। समय की आजादी देता है ये बिजनेस आपको। एक बार नेटवर्क, शुरुआत के 1-2 साल मेहनत करके नेटवर्क बना लीजिए मेरे दोस्त। लोगों को कामयाब बना दीजिए अपनी टीम के अंदर, उनके घरों में इनकम पहुंचा दीजिए। उसके बाद वो इनकम उनको ट्रेन कर दीजिए, उसके बाद वो अपनी इनकम के लिए काम करेंगे। आपकी इनकम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्त। लेफ्ट में 2-4 लोगों को कामयाब बना दीजिए, राइट में 2-4 लोगों को कामयाब बना दीजिए, उनके घर में अच्छी इनकम पहुंचा दीजिए, फिर चद्दर तान के सोचिए, पैसा आना बंद नहीं होगा। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम एकमात्र नेटवर्क बिजनेस से आपको मिलता है। नंबर 3, फैमिली सिक्योरिटी। क्यों करना है बिजनेस? भगवान ना करे सवेरे घर से बाहर निकलो, माफ कर रहा हूं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, भगवान ना करे सवेरे घर से बाहर निकलो। हिंदुस्तान के अंदर का डाटा है, हिंदुस्तान में रोज 12,000 एक्सीडेंट होते हैं। लोग अपने घर नहीं पहुंचते, सवेरे घर से निकलते हैं, रात को अपने घर नहीं पहुंचते, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। वो आपका और मेरा नंबर भी हो सकता है दोस्त। जिस नौकरी की वजह से आप कह रहे हो मेरे पास काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, कल को भगवान ना करे अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो इनकम आपके पास आ रही है, क्या वो इनकम आपकी वाइफ को मिलेगी? जवाब है नहीं। वो नौकरी आपकी वाइफ को मिलेगी? जवाब है नहीं। बच्चों का खर्चा, मकान का खर्चा, बिजली का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा वो वही है। उस वक्त जिस वाइफ को घर से नहीं निकलने देती हो ना, उस वाइफ को घर से बाहर निकल के नौकरी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। फैमिली सिक्योरिटी, आज अगर मुझे कुछ हो जाए टेंशन नहीं है। मेरी टीम में लेफ्ट और राइट बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इस ओके लाइफ केयर को छोड़ेंगे नहीं, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरी इनकम कभी बंद नहीं होगी। हमारी कंपनी में मिस्टर RR दहिया, 70-72 साल के व्यक्ति, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। बेटा नाराज, बहू नाराज, वाइफ नाराज, सब कहते थे किन धंधों में लगे हो, रिटायर हो गए हो, उसके बाद भी सुबह से शाम तक निकलते। उन्होंने कहा नहीं, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये बिजनेस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पहले डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ के लाइफ केयर के, एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बेटे को पैरालिसिस था, फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। घर में कमाई का साधन बिल्कुल खत्म, बेटा बेड पे है, फादर का एक्सीडेंट हो गया है। जिस महीने एक्सीडेंट हुआ, उनके बेटे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ ओके लाइफ केयर से। बेटे को समझ में आ गया, आज बेटा और बहू दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन, पिताजी जो बिजनेस बिल्ड कर गए, उस बिजनेस को आज उनका बेटा संभाल रहा है। ट्रांसफर हो गया बिजनेस उनके बेटे के नाम। नौकरी ट्रांसफर नहीं होती। रिटायर पर्सन के पास क्या नौकरी थी दोस्त? आज वही लड़का और वही बहू आके बताते हैं कि क्यों नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए। हमारे पिताजी हमें वो दे गए हैं जो हम कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे।
और उससे बड़ा जो सम्मान उनको मिलता है, हजारों लोगों के बीच में जब उनको खड़ा किया जाता है, लोगों की आंखों में आंसू होती हैं, दुनिया उनके लिए ताली बजाती है। डीके सारन खुद बोलते हैं कि आज मैं सैल्यूट करता हूं अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को जिनकी वजह से आज ये कंपनी आके खड़ी हुई। पहले डिस्ट्रीब्यूटर इसने पहली बार भरोसा किया इस कंपनी के ऊपर, फैमिली सिक्योरिटी। छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए ना, मालिक 1 महीने की तनख्वाह नहीं देगा दोस्त। इन चीजों को सोचना पड़ेगा सीरियसली। ये मैंने सोचा था, प्रदीप जी ने सोचा है, इंद्रजीत जी ने सोचा है, तब हम लोग यहाँ पे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सब कुछ आपको मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा मैं अभी हूं ऐसा मैं नहीं था। पहले ऑफिस में जाते थे, 3-4 जोड़ी कपड़े होते थे, पहन गए, जूते में पॉलिश नहीं है, पहन गए, दाढ़ी बड़ी हुई है, चले गए। 4 यार दोस्त बैठे हैं, शाम को गालियां बक रहे हैं, वो माँ की बक रहा है, मैं बहन की बक रहा हूं, कोई किसी की टांग खिंचाई कर रहा है, वो किसी की टांग खिंचाई कर रहा है। यही जिंदगी थी। आप बाहर देखिए, यही जिंदगी है लोगों की। बगैर गाली के लोग बात नहीं करते, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आए तो पता लगता है कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई मेरी यहाँ पे आने के बाद। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी आज भी वही लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है दोस्त। रईसों वाली पर्सनैलिटी हो गई, सुपरस्टार वाली पर्सनैलिटी आज हमारी हो गई। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, सब कुछ। नेगेटिव आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव आदमी के बीच में बैठना चाहिए, अपने समय को सही जगह पे लगाना चाहिए, बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहां लाखों रुपए दे के लोग मार्केट में सीख रहे हैं, यहाँ फ्री में मिलता है दोस्तों। सोशल वर्क, आज इस बिजनेस के माध्यम से आप सोशल वर्क कर सकते हैं। अभी मैं करने जा रहा हूं, मेरी माता जी आ जाए उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में भगवान को, ईश्वर को अपना पार्टनर बनाया है 5% का। मैंने इस बिजनेस में भगवान को अपना पार्टनर बनाया हुआ 5% का। मैंने बोला हुआ है कि नेटवर्क बिजनेस से मुझे जो भी आएगा उसका 5%, क्योंकि हम लालची है ना, तो कम निकाल रहा हूं मैं अभी। 5% पैसा मैंने भगवान को बोल दिया तुम्हारे नाम से निकलेगा। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, 4 लाख रुपए का चेक आता है तो 4 पंजे 20,000 रुपए भगवान के नाम से निकल गए दोस्त। हर महीने समाज सेवा कर सकता हूं, वो सारा पैसा जुड़ रहा है जिस दिन से मैंने ओके लाइफ केयर शुरू किया है। और जिस दिन माता जी घर आएंगी उसके बाद वो पैसा कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में हम खर्च करेंगे, भगवान का नाम लेके। सोशल वर्क आप कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जाके हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, गरीब बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे। ये सारे काम हम लोग करेंगे सोशल वर्क, जो नौकरी और बिजनेस में कभी आप सोच नहीं सकते दोस्त। अर्ली रिटायरमेंट, अगले 3 साल के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगले 3 साल के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस होगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं, आज रिटायर हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। वो कोई मीटिंग ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में सिर्फ सम्मान के लिए जाते हैं, महीने 2 महीने में एक बार, क्योंकि उनकी टीम में इतने ज्यादा लीडर हो गए हैं, वो खुद काम करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, आप खुद अपनी रिटायरमेंट, कोई दूसरा आपको क्या निकालेगा, आप अपनी खुद रिटायरमेंट घोषित कर सकते हो कि 3 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद कोई काम नहीं करूंगा, उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करूंगा। ये बिजनेस ये पावर देता है। नेम एंड फेम, आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है। मैं वही नौकरी, वही बिजनेस करता रहता जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, वही 20-50 लोग मुझे जानते, लेकिन आज बड़ी खुशी होती है जहां पे जाते हैं लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, लोग हमारे नाम से हमें पहचानते हैं, लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं, लोग कहते हैं सर आपकी वजह से हमारी जिंदगी चेंज हो गई। नेम एंड फेम ये बिजनेस देता है दोस्त। क्या था हमारे अंदर? कुछ नहीं था, सब कुछ यहीं से तो सीखा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल वर्क, अर्ली रिटायरमेंट, नेम एंड फेम, ये सारी की सारी चीज आपको अपनी नौकरी से नहीं मिल सकती दोस्त। अगर कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उससे नहीं मिल सकता। ये बहुत सारे कारण हैं, ये कारणों की लिस्ट बनाऊंगा तो 1,000 10,000 कारण गिना दूंगा नेटवर्क बिजनेस करने के, लेकिन आप एक कारण नहीं बता सकते कि मैं नहीं करना चाहता। ना करने का आप एक कारण नहीं बता सकते, लेकिन करने के मैं 1,000 कारण आपको बता सकता। इसलिए करना है नेटवर्क बिजनेस। कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं, इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करता हूं। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी चाहिए। ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट ना हो, रातों रात पैसा डबल ट्रिपल करने वाली, ये सब फ्रॉड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी चाहिए। दूसरा, ज्यादा अमाउंट देकर कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बाइनरी प्लान चल रहे हैं जो 10,000 15,000 20,000 रुपए आपसे लेते हैं। 5,000 का प्रोडक्ट एक साथ खरीदो, ये कंपनियां बोलती हैं। तो ऐसा कोई भी अमाउंट देकर कोई भी कंपनी आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आपका नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। फ्री में ज्वाइनिंग, जैसे ओके लाइफ में फ्री में ज्वाइनिंग है, वो आप कर सकते हैं। ऐसी कंपनी जिसमें ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें अगर आप काम न भी कर पाओ तो आपका कोई नुकसान ना हो। ओके लाइफ केयर में आप जुड़े हैं दोस्त, फ्री में जुड़े, एक बार सामान खरीदा घर का, आईडी एक्टिव करा ली, मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में 20-30-40,000 रुपए लगा दिए हैं, अब काम नहीं करोगे तो 20-30-40,000 का तो आपका नुकसान होगा। और अपना नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया और फंस गया, सारी जिंदगी आपको पकड़ेगा और आपसे पैसे लेकर जाएगा।
तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिससे अगर आप काम न भी कर पाओ तो आपका कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और आपका पैसा कुछ महीने में डबल हो जाएगा, तो भूल कर भी ऐसी कंपनी नहीं करनी है। क्लिक वाली कंपनी चल रही, कुछ नहीं करना है जी, बस आप पैसा लगा दो, सिर्फ घर बैठे बैठे बच्चे को बैठा देना, ऐड देखते रहो, पैसा आएगा। अगर ऐसी कोई कंपनी होती तो हिंदुस्तान में, दुनिया में सब करोड़पति बन जाते। 6 महीने 1 साल से ज्यादा की लाइफ नहीं होती, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भागती है कंपनी। बिटकॉइन ले लीजिए जी, ऐड देख लीजिए जी, बाइक बोट आई थी एक कंपनी, दुनिया भर की इस तरह की कंपनी आएंगी जो आपके पैसे को डबल ट्रिपल करेगी। और जो कंपनी कहती है कि केवल जुड़ जाओ, काम कुछ नहीं करना, आपको अपने आप पैसा आएगा, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो सबसे बड़ा फ्रॉड है इस दुनिया का। आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और आपको कुछ नहीं करना और आपको पैसा आता रहेगा, ऐसी कंपनी 100% फ्रॉड है। ऐसी कंपनियों को भूल कर भी आपको नहीं करना है। तो कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं, है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके लाइफ साल की अचीवमेंट फटाफट लेते हैं। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, अभी तकरीबन 22 प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। इस महीने के एंड तक 80 प्रोडक्ट और आ रहे हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारी कंपनी में। 9 वेयर हाउस है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज, हमारे 9 वेयर हाउस हैं। वेस्टीज के 20 वेयर हाउस हैं, कितने साल में, 16 साल के अंदर। हमारे 4 साल के अंदर 9 वेयर हाउस हो गए हैं। ये साबित करता है कि आने वाले वक्त में हमारी कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। जिस दिन हमारे 20 वेयर हाउस हो जाएंगे, हम वेस्टीज को पकड़ लेंगे दोस्त, और ये अगले इस साल के एंड तक ये 20 वेयर हाउस आपको देखने को मिल जाएंगे। 9 वेयर हाउस ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 वेयर हाउस हैं। एक वेयर हाउस तो हमारा इतना बड़ा है जो उनके 10 वेयर हाउस के बराबर है। 70,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस अंबाला में कंपनी ने लिया है दोस्त। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को प्रोडक्ट की आ रही थी, क्योंकि रखने की जगह हमारे पास नहीं थी। 9 वेयर हाउस तो थे लेकिन छोटे छोटे थे, लेकिन 10वां वेयर हाउस जो खरीदा है, वो जो वेयर हाउस है वो है 70,000 स्क्वायर फीट का, जिसको सुपर वेयर हाउस आप बोल सकते हैं। 150 करोड़ का प्रोडक्ट हर टाइम उसके अंदर रखा हुआ होता है। 2.25 एकड़ में शानदार ऑफिस खोला है। लॉकडाउन के अंदर देख के आंखें चौंधे आ जाती हैं। कभी आपका टाइम मिले तो अपनी अपलाइन के साथ जाके विजिट की। 2.25 करोड़ में शानदार ऑफिस खुला हुआ। उस ऑफिस के मालिक हैं, इस कंपनी के 70% के पार्टनर हैं आप। जब मर्जी जाके इस ऑफिस की विजिट कर सकते हैं दोस्त आप। ये पावर है इस बिजनेस। 500 से ज्यादा डीपीयूसी हमारे सेंटर हैं, अभी बहुत तेजी से खुल रहे हैं। कुछ लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे, कंपनी उनको बंद कर रही है, कुछ को बंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह अब नए सेंटर बहुत तेजी से खुलने वाले हैं। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो वेस्टीज है, उसके अंदर 2800 सेंटर हैं 15 सालों के अंदर। हमारे यहाँ पे मात्र 4 साल के अंदर 500 से ज्यादा डीपीयूसी हैं, यानी कि 2800 डीपीयूसी इस साल के एंड तक हम पकड़ लेंगे तो बराबर हो जाएंगे उनके। फिर हमारी सर्विसेज देखना कितनी शानदार होने वाली है। 4 साल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 5% लोगों की आमदनी पहुंचाए। नेटवर्क बिजनेस में इंडिया में जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, जो टॉप अर्नर हैं 5% लोग हैं, उनके अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाने वाली एकमात्र कंपनी बन गई ओके लाइफ केयर 4 साल के अंदर। 42 लाख रुपए महीना कमाने वाली, आमदनी देने वाली पहली जनरेशन कंपनी है। मात्र 2.5 साल पहले अखिलेश जी हमारी इस कंपनी में जुड़े, जो हमारी अपलाइन में है। 42 लाख रुपए महीने की आमदनी, अभी तक का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे कम समय में फ्री में ज्वाइनिंग लेके जनरेशन प्लान के अंदर 42 लाख रुपए महीना 2.5 साल में पहुंचने वाला पहली कंपनी हमारी बन चुकी है। सिर्फ 2 लाख के जनरेशन प्लान, सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ 6 लाख नहीं बनानी है, यहाँ 7 लाख नहीं बनानी है, यहाँ 20 लाख नहीं बनानी है। 2 लाख में काम करके 42 लाख रुपए महीना आमदनी कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी ने पैदा किया जनरेशन प्लान पर। 4 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसमें से सोनम जायसवाल, जो प्रदीप जी के बिल्कुल नजदीक में रहती हैं, आज 500 गज का एक प्लॉट ले चुकी हैं। 37 लाख की अपने पिताजी को दुकान दिला चुकी हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 2.5 साल के अंदर यहां से जोड़ चुकी है। 22 लाख रुपए महीने का चेक है। एवरेज चेक 15 से 17 लाख रुपए, हाईएस्ट चेक 22 लाख रुपए। तो 4 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं यहां से मात्र 4 साल के अंदर। और 125 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसमें से एक मैं आपके सामने बैठा हूं। ये पावर है ओके लाइफ केयर की। और आपका पड़ोस में कोई नथुलाल आके बोलेगा कि ये बिजनेस बेकार है, आपका रिश्तेदार दोस्त बोलेगा पड़ोस बिजनेस बेकार है, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ बोलेगी, आपके पति बोलेंगे बिजनेस बेकार है, आप उनकी बात मान लोगे तो किस्मत आपकी खराब है। हम भी आपके जैसे ही हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। ये 125 लोग जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख कमा रहे हैं, आपके जैसे ही हैं बिल्कुल। किसी ने 1 कंपनी की, किसी ने 2 कंपनी की, किसी की पहली ही कंपनी है ये। और सबसे मजेदारी वाली बात, 90% लोग जो इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं ओके लाइफ केयर में, ये बड़े नाम नहीं है इस इंडस्ट्री के। 90% लोग, मुझे हटा दीजिए, अखिलेश जी को हटा दीजिए, सोनम जी भी चलो थोड़ा बहुत नाम था, और भी 1-2 लीडर जिनका नाम था, लेकिन 90% लोग जो ओके लाइफ केयर में काम हुए हैं, इनमें से एक भी लीडर का बड़ा नाम नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर जो कामयाब हुए। हम सब लोग आज इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर्स के बीच में हमारा नाम बोला जाता है। मात्र मेरा तो 1 साल के अंदर पहुंच गया।
90% लोग जो कामयाब हो रहे हैं वो बिल्कुल साधारण लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आके कामयाब हुए पिछले 4 सालों के अंदर। ओके लाइफ केयर में कामयाब होने के लिए अब हमें एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट स्लाइड है मेरी। ओके लाइफ केयर में कामयाब होने के लिए अब हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है। ब्रह्मास्त्र का मतलब जानते हो? ब्रह्मास्त्र चल गया तो सब खत्म, वो मिल गया अब हमें। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंसिस्टेंसी का बाप। बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे, बहुत सारे लोग कहते थे नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नहीं मिलता जी, बेचारा 2500 की मैचिंग करेगा तभी मिलेगा। अरे भैया कैलकुलेशन समझ लो, कैलकुलेशन समझ में आती नहीं है। जिन कंपनियों में शुरुआत में पैसा मिलता है, जो परसेंटेज लेवल वाला प्लान होता है, डिफरेंस वाला प्लान होता है, वहां लोग वहीं फंसे रहते हैं, बड़ी इनकम तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, कंपनी अमीर बनती है। इसलिए हमारी कंपनी ने सिस्टम रखा ही नहीं अभी तक। तो नए लोगों को कैसे इनकम आए, इसके लिए कंपनी ने नाम रखा कंसिस्टेंसी का बाप। दुनिया कंसिस्टेंसी ऑफर दे रही है, हमारी कंपनी लेके आई है कंसिस्टेंसी का बाप। इसको समझ लेना बहुत ध्यान से। बगैर किसी को जोड़े आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट स्लाइड है। पहला कंसिस्टेंसी के बाप में जो ऑफर आया वो है 2000 रुपए के प्रोडक्ट जो आपके घर में लगते ही लगते हैं। 2000 रुपए के प्रोडक्ट अगर लगातार 6 महीने तक खरीदोगे, 15 तारीख से पहले, 2 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, 15 तारीख के बाद खरीदोगे कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल बिल पे खरीदना है, 2 बिल पे खरीदोगे कुछ नहीं मिलेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2000 रुपए का प्रोडक्ट 2 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में सिंगल इनवॉइस पे अगर आप खरीदते हैं लगातार 6 महीने तक, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको प्रदीप जी बता देंगे। कुछ एक सेलेक्टेड प्रोडक्ट हैं जो एक से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जो 2000 रुपए के प्रोडक्ट, जो व्यक्ति हैं जो 2000 रुपए के प्रोडक्ट 6 महीने तक लगातार खरीदेंगे, तो 7वें महीने में आपको 2000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये है कंसिस्टेंसी ऑफर। इसके बाद है सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर। और ये 2000 का प्रोडक्ट आपके सबके घर में लगता है। नहीं लगता है तो बेचो दोस्त, रिटेल अपने कस्टमर बनाइए आप। जितने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी नहीं जुड़ रहे हैं तो उनको देख के आओ, उनके घर में बीमारियां हैं, उनको प्रोडक्ट देके आओ जिनसे उनका शरीर ठीक हो। नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट की दोस्त। 2000 के प्रोडक्ट 6 महीने तक लगातार खरीदोगे, 15 तारीख से पहले सिंगल बिल पे, तो 7वें महीने में आपको 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा एकदम फ्री। कौन सी दुकान देती है मुझे बताइए भाई? यानी कि अगले 6 महीने के अंदर जो बिजनेस बूम करने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला है ओके लाइफ केयर में कामयाब होने के लिए अब हमें मिल गया है ब्रह्मास्त्र, कंसिस्टेंसी का बाप। 2000 के प्रोडक्ट 6 महीने खरीदिए, लगातार 7वें महीने आपको 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा फ्री। दूसरा ऑफर है 5000 रुपए के प्रोडक्ट लगातार 6 महीने तक खरीदने पर 7वें और 8वें महीने में आपको 10-10 5-5 के प्रोडक्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री। यानी कि सीधा सीधा बोलो तो 7वें महीने में और 8वें महीने में टोटल 10,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। यानी कि जो व्यक्ति 2000 का प्रोडक्ट वाली स्कीम को पकड़ के 6 महीने चलता है तो 7वें महीने 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। जो आदमी 5000 का प्रोडक्ट 6 महीने तक लगातार खरीदता है तो 7वें महीने में 5000 का फ्री मिल जाएगा और 8वें महीने में 5000 का, टोटल 10,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। यानी कि 33% तक आपने बचा लिया दोस्त, सिर्फ 5000 रुपए महीने का प्रोडक्ट खरीदने पर। ये ऑफर आज तक किसी कंपनी ने दिया है कि 5000 का प्रोडक्ट 6 महीने खरीदिए, 7वें महीने में आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा दोस्त। आज तक किसी कंपनी ने दिया, इसीलिए इसको नाम रखा गया है कंसिस्टेंसी का बाप। एक छोटी सी कैलकुलेशन से मैं समझाता हूं दोस्त, छोटी सी कैलकुलेशन। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेन फ्यूल। आपने सुना होगा, लेकिन हम क्या है, बस सुना है, बस खुद भी यूज नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे इसके बारे में। पैसा कहां से आएगा भाई? ना नॉलेज लोगे, ना किसी को बताओगे, कहां से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। ब्रेन फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति जो इस मीटिंग में है आपकी जरूरत है। ब्रेन फ्यूल का मतलब है दिमाग का फ्यूल। पैसा कहां से कमाया जाता है? दिमाग से। लोग कहते हैं सर हर मीटिंग में कुछ नई चीज कहां से लाते हो? भाई दिमाग से ब्रेन फ्यूल खाता हूं मैं। रात को बहुत अच्छी नींद आती है, टेंशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, सही डिसीजन लाइफ में लेते हैं, क्योंकि ब्रेन को खुराक चाहिए। और साइंस कहता है 25 साल के बाद ब्रेन के सेल्स बनने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्रेन के सेल ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। इससे बुढ़ापा जल्दी आता है, जिससे आप डिसीजन सही नहीं ले पाते। स्ट्रेस, टेंशन, नींद ना आना, ये सब बीमारी है। आपका ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा मेरे दोस्त। और ब्रेन के सेल एक्टिव करने हैं तो ब्रेन फ्यूल खाना पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ब्रेन फ्यूल। कहते हैं जिसका दिमाग खराब उसका सब कुछ खराब, जिसका दिमाग सही उसका सब कुछ ठीक। तो ब्रेन फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट इस मीटिंग में जितने लोग हैं सबकी जरूरत है।
कितने का आता है एमआरपी? 1399 रुपए। एमआरपी बता रहा हूं ये मैं आपको, 1399 रुपए एमआरपी। करना क्या है? या तो खुद लाओ अपने घर में। मेरा मानना ये है, हमारे घर में एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर किसी घर में हैं तो उसके घर में 2 ब्रेन फ्यूल तो लगने ही लगने हैं। जरूरत है ही, रिक्वायरमेंट है। माई 90 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक सस्ता प्रोडक्ट लिया ब्रेन फ्यूल क्योंकि दिमाग ठीक तो सब कुछ ठीक। 1399 रुपए का डीपी प्राइस में मिलता आपको 1000 रुपए का, यानी कि आपका रिटेल प्रॉफिट हाथ के हाथ कितना हुआ? 399 रुपए, 400 रुपए बचा लिया आपने। 999 का मिलता है, 1399 रुपए एमआरपी है, 999 का आपको मिलेगा, 400 रुपए आपने बचा लिए। अब यहां पे आप क्या काम मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए आप नहीं खरीद सकते इसको, आप तो अपने घर में मान लीजिए साबुन, तेल, शैंपू बस ये लेके आते हैं, लेकिन इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो 2 ऐसे कस्टमर ढूंढो मेरे दोस्त, 2 ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ढूंढो जिनको नींद नहीं आती है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, जिनके बच्चे 10-15 साल से ऊपर के हैं, जो पढ़ाई में वीक हैं, उनके घर में जाइए। बच्चों को अगर इंटेलिजेंट करना चाहते हैं तो हमारा ब्रेन फ्यूल लीजिए, ब्रेन फ्यूल प्रोडक्ट की महारत हासिल कर लीजिए, और हर घर का जरूरत का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, रात को नींद की गोलियां खाते हैं। आप उसको बोलो सर 1 महीना खा के देखिए, आपको पता लगेगा। वो 15 दिन में बताएगा यार क्या प्रोडक्ट दे दिया, मजेदार प्रोडक्ट है यार ये तो। लेकिन हम एफर्ट ही नहीं करते हैं, हम लोगों को बताते ही नहीं है, हम लोग घर में जाते ही नहीं। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो 5वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहा है उसका माइंड शार्प हो, वो अच्छे डिसीजन ले लाइफ के अंदर? क्या आप नहीं चाहते कि आपका माइंड शार्प हो खुद का? तो ऐसे आपका पड़ोसी भी चाहेगा अगर सही तरह आप उसको समझाओगे। तो एक ब्रेन फ्यूल एमआरपी 1399 रुपए, 1400 के आसपास, और डीपी प्राइस हो गया 1000 रुपए, यानी कि सीधा सीधा रिटेल प्रॉफिट आपका 399 रुपए यानी कि 400 रुपए हो गया। अब 2 कस्टमर पकड़ लीजिए, अब 2 प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, 2 लोगों को ब्रेन फ्यूल देना है, बस ये आपका एक टारगेट होना चाहिए अपनी लाइफ का। पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं इस महीने 2 लोगों को इकट्ठा, ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन उनके घर में ब्रेन फ्यूल देके आऊंगा। तो 2 ब्रेन फ्यूल पे आपका प्रॉफिट कितना हो गया हर महीने का? 800 रुपए मेरे दोस्त, 800 रुपए कमा रहे हैं। पूरे साल काम करने के बाद 500 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं होता दोस्त महीने का। यहां पे केवल और केवल 2 ब्रेन फ्यूल के कस्टमर ढूंढ लीजिए, एजुकेट हो जाइए, ब्रेन फ्यूल को की एजुकेशन को चाट जाइए, और 2 कस्टमर ढूंढ लीजिए ब्रेन फ्यूल के। 800 रुपए हर महीने प्रॉफिट आपकी जेब में आ रहा है, क्योंकि उसको एमआरपी पे देना, डीपी पे नहीं देना, ध्यान रखना, एमआरपी पे ही देना उसको। 800 रुपए का प्रॉफिट दोस्त आपको आ रहा है यहां से, यानी कि 6 महीने लगातार अगर ये प्रोडक्ट आप बाहर बेच देते हैं, अपना नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ बाहर 2 लोगों को बेच देते हैं, 6 महीने में रिटेल प्रॉफिट आपने कमा लिया 4800 रुपए। 4800 रुपए 6 महीने में कमा लिए मेरे दोस्त। तो साल में कितने हो गए ये? साल में हो गए ये 9600 रुपए, लगभग 10,000। और 10,000 की अगर एक LIC की पॉलिसी करा लोगे, बच्चा 20 साल का होगा तो लाखों रुपए अकाउंट में होंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। 2 ब्रेन फ्यूल बाहर बेचिए, बाहर रिटेल कस्टमर बनाइए, बाकी अपने घर में अलग से कोई भी सामान ले आइए। आपका रिटेल प्रॉफिट 800 रुपए हो गया। 6 महीने में 4800 रुपए कमा लिए दोस्त आपने सिर्फ रिटेल प्रॉफिट से, और 7वें महीने में आपको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। 4800 कमाए रिटेल प्रॉफिट से, 2 लोगों को सिर्फ ब्रेन फ्यूल दो। क्या आसान काम करो ना, मुश्किल क्यों कर रहे हो? 2000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे 7वें महीने में, तो 4800 और 2000 कितने हो गए दोस्त? 6800 रुपए। 6800 रुपए कमा लिए मात्र 6 महीने में। तो मंथली इनकम बगैर किसी को जोड़े 1133 रुपए आपके घर में आ रही है दोस्त। इस 1133 रुपए से आपके घर का बिजली का बिल जा सकता है, आपकी सब्जी का खर्चा निकल सकता है, आपके दूध का खर्चा निकल सकता है, आपके बच्चे की स्कूल की फीस निकल सकती है। इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसको मिल गया है हमें कामयाब होने के लिए ब्रह्मास्त्र। बगैर किसी को जोड़ के सिर्फ 2 कस्टमर बना के ब्रेन फूल के 1133 रुपए कमा सकते हो। अगर 20 कस्टमर बना दी तो कितने कमाओगे मेरे दोस्त? लेकिन हम रिटेल प्रॉफिट पे, रिटेल पे काम ही नहीं कर रहे, हमें बिजनेस अभी तक समझ में नहीं आया। तो 2000 की कंसिस्टेंसी लेते हो, 2 लोगों को अगर बाहर सिर्फ ब्रेन फ्यूल अगर आप बेच देते हो, ब्रेन फ्यूल के हिसाब से कैलकुलेशन मैंने बनाई है, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपने आप बना सकते हो। हर प्रोडक्ट का अलग अलग बीबी वगैरह मिलता है, लेकिन ब्रेन फ्यूल में लगभग 50% आपको बीबी मिल रहा है। सबसे आसान 1133 रुपया महीना बगैर किसी को जोड़े आपको मिल रहा है। अब 5000 वाली स्कीम देख लेते हैं सर। 5000 वाली स्कीम के अंदर एक ब्रेन फ्यूल वही अगेन 1399 रुपए, डीपी प्राइस वही 1000 रुपए, प्रॉफिट आपका वही 399 रुपए, 400 रुपए। अब 5 ब्रेन फ्यूल, यानी 5 अगर कस्टमर आपने बना लिए, 5 ब्रेन फ्यूल अगर आपने बेच दिए भारी बार लोगों को, तो आपका जो बेनिफिट हो गया 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपए महीना प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट 2000 रुपए महीना।
और 7वें महीने के अंदर 6 महीने लगातार रिटेल प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपए, और 7वें महीने के अंदर 10,000 के प्रोडक्ट मिल गए फ्री। तो 10,000 और 12,000 कितना हुआ? 22,000। 10,000 और 12,000 हो गया 22,000, 24,000 रुपए। सॉरी, 10,000 और 12,000, 22,000 रुपए, या 24 लिख दिया मैंने गलती से। 12,000 और 10,000 हो गया आपका 22,000 रुपए, और 22,000 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं मंथली इनकम भाई 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना लगभग आप कमा रहे हैं अगर 5 प्रोडक्ट आप बाहर बेचते हैं बगैर किसी को जोड़े। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मिल गया कंसिस्टेंसी का बाप। तो अपने रिटेल कस्टमर बनाइए। अब शुरू हो चुका है। कल मैं अपने 5,000 के प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूं। मैं 5,000 वाला कंसिस्टेंसी कल से शुरू कर रहा हूं। आज किसी कारण से मुझे टाइम नहीं मिला था, कल मैं 5,000 का सामान खरीद रहा हूं, और हर महीने में 5,000 का सामान खरीदूंगा तो मेरे घर में 2,000 रुपए की बचत एवरी मंथ सिर्फ ब्रेन फ्यूल से होती है। बाकी हर प्रोडक्ट पे अलग अलग है, यानी कि आपको सस्ता भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ओरिजिनल भी प्रोडक्ट मिल रहा है। अब रिटेल प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी आप ले सकते हैं, और यही कंसिस्टेंसी, रिटेल प्रॉफिट, यही सारी बातें सही तरीके से अगर सामने वाले को आपने समझा दिया तो दोस्त आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो ये एक ट्रेनिंग मैंने आपको दी है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और कल यही ट्रेनिंग रिपीट होगी 7:30 बजे। यही ट्रेनिंग अगेन मैं कल रिपीट कर रहा हूं 7:30 बजे। तो जो लोग आज की ट्रेनिंग में नहीं आ पाए हैं उनको 7:30 बजे का लिंक प्रदीप जी आपको भेज देंगे। 7:30 बजे की मीटिंग के अंदर आप जोड़ सकते हैं। 1-2 पॉइंट इसके अंदर मैं और एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, जो कि कई बार ऐसा होता है हम तो मीटिंग में आ गए यार, उसको बुला लेता, उसको बुला लेता, अच्छा रहता। आज की मीटिंग तो बड़ी शानदार हो गई है, इसलिए हर मीटिंग में लोगों को आप बुलाइए। तो आज जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप कल बुलाइए। तो अपना फोकस करना है रिटेल प्रॉफिट के ऊपर, अपना फोकस करना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। जितने लोग इस मीटिंग के अंदर अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो पकड़ लो कंसिस्टेंसी को, चाहे 2,000 वाला पकड़ो। 5,000 में रिटेल प्रॉफिट करो, 2,000 तो आपके घर में यूज होना ही होना है। 2,000 का रिटेल प्रॉफिट, 2,000 का कंसिस्टेंसी डिस्ट्रीब्यूटर में बनूंगा, और अपनी टीम में 2,000 वाले ही कंसिस्टेंसी वाले जो मैं लोग बनाऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 2 महीनों में जो हमारी कंपनी में जो चेक बढ़ने वाले हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये चेक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना तक जाने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे से काम करके आपकी लाइफ पूरी